जहां रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा, हम लोग ज़रा सा एक स्माइलिंग फेस देते हैं और खुश होते हैं आपके साथ इंट्रैक्शन में, लेकिन आपको नहीं पता हमारे अंदर कितनी टूट फूट चल रही होती है, और ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लाइफ का एक हिस्सा है। और कल भी एक मैं इवेंट में गई, मुझे बहुत मज़ा आया। उखाई मेमन की कम्युनिटी की जानिब से ये इवेंट था, और आपदा चेयरपर्सन उनकी थी, और उन्होंने हमें इनवाइट किया, और उनकी तमाम ख़वातीन, ख़ास तौर पे सायरा बाजी, मैं उनका दिल की गहराई से शुक्रिया करती हूँ। बहुत वार्म वेलकम किया, बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, और मैं वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। और इवेंट भी बड़ा ज़बरदस्त था। साल में ये 25 यानी कि 25 साल हो गए उकाई मेमन अंजुमन की जानिब से ये इवेंट का इनकाद, मीना बाज़ार का इनकाद किया गया था, और वहाँ पर कम से कम 175 या कुछ थोड़ा, मेरे पास कुछ कमी पेशी हो, काफ़ी सारी ख़वातीन को ऑब्लाइज किया गया था कि उनको एडजस्ट करके उनको उनके स्टॉल्स लगाए थे, उनके हैंड एंड क्राफ्ट, ज्वेलरी, कपड़े और बहुत कुछ ख़वातीन ने अपनी चीज़ों को डिस्प्ले किया हुआ था। असल में कल ही होके आई हूँ, तो बहुत जल्द एडिट होके आप प्रोग्राम को भी देखेंगे। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में अर्श हमारे होस्ट ने बड़ी अच्छी कवरेज दी, और उसके पूरे इवेंट को कवर किया, बहुत अच्छा लगा। और फिर वहाँ पे मेहंदी कॉन्टेस्ट हुआ, जो मैंने अपनी शायद पिक्चर्स वगैरह भी शेयर किए। काफ़ी सारी ख़वातीन थी, 100 से अबव वो लड़कियाँ थी जिन्होंने मेहंदी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। फिर ब्राइडल कंपटीशन हुआ, वो भी बड़ा ज़बरदस्त रहा। तो यानी कि काफ़ी मैं थक बहुत गई। अच्छा, अपोनेंट्स इतनी लग रही थी, उस वक्त थकावट नहीं हो रही थी, लेकिन घर जाने के बाद सॉरी घर में जाने के बाद मुझे यकीन करें, मैं सुबह मेरा दिल नहीं करता कि मैं उठ के यहाँ तक आऊँ। रियली मैं सच कह रही हूँ, इतनी थकी हुई थी और पूरे पाँव में दर्द हो रहा था, लेकिन उनकी मोहब्बतें इतनी ज़्यादा थी। और थोड़ी देर बाद सभी सभी कहाँ गई, अच्छा उस स्टॉल पे केक काटना है, अच्छा अच्छा सभी, और वो थोड़ी देर इस स्टॉल पे लेके जाओ सभी को, उस स्टेज पे। आप यकीन करो, मुझे उस वक्त तो ज़रा भी उनकी मोहब्बत से सारा भूल ही जा रही थी मैं। और लेकिन वहाँ एक और होस्ट थी, अरीबा, उन्होंने बड़ा प्यारा, सायरा बाजी की बेटी, बड़ी प्यारा उन्होंने होस्टिंग की। वो डॉक्टर भी हैं, और मुझे अपने साथ उन्होंने थोड़ा, मैंने मना भी किया था, लेकिन उनकी मोहब्बत थी, थोड़ा हमने भी उनके साथ थोड़ा अल्लाह गुल्ला कर दिया, ख़वातीन के साथ एक थोड़ा सा गेम शो कर लिया, बड़ा मज़ा आया, एक मोहब्बतें मिली। और अभी मुझे सुबह सुबह उनका मैसेज आया चेयरपर्सन का, आपदा बाजी का, कि सभी तुम लग ही नहीं रहा था, मैं आपसे पहली बार मिली हूँ, और आप इतनी मोहब्बत आपने दी, और आपने हमारे साथ ऐसे इन्वॉल्व हो गई, और ऐसा वैसा। तो मैंने उनको एक दिल भेजा और मैं, क्योंकि सुबह एकदम उठ के वॉइस करना काफ़ी मुश्किल है, उनकी वॉइस मैंने सुनी, मैं रात को जल्दी सो गई थी, तो मैं कुछ उस वक्त रिप्लाई नहीं किया। लेकिन मैं यकीन करेंगे, ये होता है कि सामने जो पर्सन हमें मोहब्बत दे रहा होता है, प्यार देता है, हम उसको रिप्लाई करते हैं। लेट्स सी, ज़िंदगी का ये हिस्सा है। और हर एक स्टेज पे हम किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। वो उनको जब मैं मैम को देख रही थी, वो इतनी एक्टिव थी आपदा बाजी में, मैं लफ्ज़ों में बयान, जबकि वो चेयरपर्सन थी, पूरा लीड कर रही थी, उनके अंडर में बहुत सारी ख़वातीन थी। और उखाई मेमन सिर्फ एक जगह नहीं, उनके बहुत सारे इदारे और इंस्टीट्यूट हैं जो उनकी कम्युनिटी को भी सपोर्ट करते हैं। एक चीज़ मैं नोट करी थी, मैम हर जगह हर किसी से बड़ी अच्छे तरीके से उनको जो है वो मिल रही थी, और एक इज़्ज़त दे रही थी, और स्टेज पे भी। फिर मेरे कान में आके कोई बात, ये इनका नाम ऐसा लेना आप, मैंने कहा अच्छा अच्छा लेते हैं। तो वो बहुत अच्छा मैं देख रही थी। फिर गिफ्टिंग दे रही थी उनको, सिवीनियर, मोहब्बत के कहते हैं टोकन ऑफ लव इन शील्ड की सूरत में दे रही थी। तो ये सब चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। आप कहीं जाते हो, हम, और बहुत सारी चीज़ें मिसअप होती हैं, उसको आप इग्नोर भी किया करें। समटाइम वो बेचारा इतना
ज़िम्मेदारी से इवेंट कर रहा होता है, तो ये चीज़ें भी बड़ा काउंट करती हैं। लेट्स सी, मैं अब आपकी तरफ मैसेज की तरफ भी चलूँगी। ये तो एक बात कर रही हूँ इवेंट्स, और अगर 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 आपके भी कोई इवेंट्स होने वाले, और एक और इवेंट मुझे याद है, उसकी भी डिस्कस करूँ। और ये ज़रूरी है, मुझे अच्छा लगता है जब इवेंट कहीं होता है और कहीं इन्विटेशन होता है। और अर्श को जो है स्पेशल उसकी कवरेज भी की थी। साकिनान शहर, जी, आलमी मुशायरे का इनेकाद किया गया एट एक्सपो सेंटर में, और 8 फरवरी को ये इवेंट हुआ था। बड़ा ज़बरदस्त रहा, बहुत सारे लोगों ने, अच्छा शोरा कराम, ये आज से नहीं, हम लोग मेरे ख़्याल में इसको कई सालों से कवर कर रहे हैं। और वो जो शोरा कराम है, अब तो मैं नहीं भी जाती तो उनको ये पता होता है अर्श, सभी, तो सभी के लिए भी वो कुछ शेयर कह ही देते हैं। वजी सानी मुझे बहुत पसंद है, और वसी शाह मुझे बहुत पसंद है। एक बार वसी शाह ने स्पेशल मुझे एक, वो उनका, मुझे काश मैं तेरे हाथों का कंगन बड़े चावों से, बड़े प्यार से अपने हाथों में पहनती, वो मेरे स्पेशल, उन्होंने मुझे, जब मैं नहीं गई थी तो सभी फॉर यू करके उन्होंने मुझे शेर डेडिकेट किया था, मुझे बहुत पसंद आया। और मैं वसी शाह आपका, मैं आपकी फ़ैन हूँ, मुझे बहुत पसंद है आपका ये ख़ास तौर पे ये पूरी जो है नज़र गज़ल है या शेर है, ये जो भी है, ये पूरी मुझे बहुत पसंद है आपका। तो वो एक ड्रामे में भी, धुआं ड्रामा था, उसमें ये पूरा एक वो दुल्हन, भाभी क्या बोलते हैं, दुल्हन, लड़की अपने शौहर के लिए उसका शौहर उसके लिए ये गज़ल डेडिकेट करता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इवेंट अगर आपका भी हो, आपका कोई सेमिनार हो, कोई अवार्ड सेरेमनी हो, कोई फेस्टिवल हो, कोई मीना बाज़ार हो, ख़वातीन का कोई इवेंट हो, देन कॉन्टेक्ट विद अस 0300 25 30 158248248704। आप हमें कांटेक्ट करें, हम आपके इवेंट को बड़ी मोहब्बतों से कवरेज करेंगे, और इसकी कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है जी। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आपके टैलेंट को, प्लेटफॉर्म को, हम आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, और वीनस टीवी ये आपको प्रोवाइड करेगा इंशाल्लाह ताला। और वीनस का कैमरा जाता है, उसका माइक जाता है, उसकी तमाम टीम जाती है, तो वो पूरी कवरेज भी करती है। लेट्स सी, आगे चलते हैं। मैसेज, अरे हाँ, मैसेज तो अच्छा, बड़ी स्टार्स का बड़ा चल रहा है, क्योंकि नया साल होता है ना, तो सब स्टार का मेरा लीव है, और बहुत सारे कभी कभी मेरे ये आज ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, कभी कभी बिलीव आ जाए, कभी कभी बेध्यानी हो जाती है, याद ही नहीं रहता क्या है। फिर वो इंस्ट्रक्शन भी होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा, हम तो भूल भाल जाते हैं, हमें क्या पता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। गुस्सा नहीं करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, आप अपने अंदर पैशन रखें, बीमारी से बचिएगा, फिर भी कुछ बीमार होते हैं, एक्सीडेंट ना हो जाए, एहतियात से गाड़ी चलाएं, गाड़ी भी नहीं, जब पता नहीं क्या क्या वो बातें कह देते हैं, और स्टार में, और फिर वो डे भी होता है, इस दिन ये होगा, इस दिन होगा, इस दिन, अरे भैया अब कुछ कह नहीं सकते, वैसे भी एक ज़िंदगी का एक हिस्सा है, बड़ा एंटरटेनमेंट सा, तो लोग कुछ स्टार्स पे बड़ा बिलीव करते हैं, और मैं भी कुछ हद तक, लेकिन वो याद नहीं रहता, भूल जाते हो। लेट्स सी, मैसेज की तरफ चलें, आप लोग वेट कर रहे होंगे। अच्छा, कहते हैं बच्चे और बड़े, कहते हैं बच्चे और बड़े हमेशा एक जैसे होते हैं, कैसे मैं कह दूँ, कहते हैं बच्चों की आदत और बड़ों की, जैसे बच्चे बड़े बूढ़े होके, बच्चे बड़े जैसे बूढ़े होके ना जिद करते, तो बच्चे भी जिद करते। लेकिन थोड़ा सा सीरियसली बात है कि बच्चे और बड़े, मुझे बताएं कि बच्चों के हम कितने चाह उठाते हैं, जिद करते हैं तो उसकी सब अटेंशन, दादी इधर से बोलेगी देखो देखो कुछ कह रहा है, सुनो, रो क्यों रहा है, इधर से आवाज आएगी ताई ताई अब्बू की, क्यों वो छोटा क्यों रो रहा है, अली क्यों रो रहा है, जो भी नाम हो बच्चे का, उधर से उसके अब्बू बोलेंगे यार ये चुप क्यों नहीं कर रहा, ये अटेंशन हो गई। बात समझ आ रही है? उस बच्चे के रोने से, जो वो चिल्ला रहा है, ये रो रहा है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, उसका सांस रुक रहा है, रो रहा है ना, तो वो सब अटेंशन में आ गए, वो अपनी तवज्जो मांग रहा है, कुछ चीज उसको चाहिए। ऐसे ही कोई बूढ़ा जिद करे तो कहते हैं उम्र हो गई है बड़ी, अब्बा की उम्र हो गई है, ऐਵੇਂ चीखते रहते हैं। कुछ बच्चे तो उस दरवाजे के करीब से गुजरते नहीं है, कहीं अब्बा आवाज ना दे दे। फिर कहते हो बच्चे और बड़े एक जैसे होते हैं, बच्चे और बूढ़े एक जैसे होते नहीं होते। बच्चा रात को उठता है ना, बच्चा रात को उठेगा, 4 साल का बच्चा ले ले, 3 साल का, चले आप छोटे बच्चे को छोड़ें, आप 3-4 साल का बच्चा ले उठ जाएगा ना, तो माँ बाप कभी उसको मार के नहीं सुलाएंगे, 2 साल के बच्चे को मार के सुलाएंगे, ये चुप हो जा मैं अभी तुझे कुछ नहीं दे रही। अगर वो बच्चा कहता है कि मुझे भूख लगी है,
तो बाप भी अटेंशन में होगा, और रात को 2 बजे भी होगा तो ऑनलाइन कुछ मंगा के देगा, मेरा बेटा भूखा है। 10 साल का बच्चा भी उठ के कहेगा अम्मी मुझे भूख लग रही है, तो माँ यही नहीं कहेगी चुप होके सो जा। ऐसा है कि मैं गलत बयानी कर रही हूँ तो माजरत। वो कोई माँ बाप ऐसे नहीं होंगे कि वो कहेगा बेटे को भूखा सुला दो। और रात को अगर अब्बा उठ जाए और बोले बेटा मुझे भूख लग रही, अब्बा एक तो आप लोगों ने परेशान कर रखा है, अब मेरी बीवी उठ के आपको खाना देगी, वो रात दोपहर सारे काम करती रहती है, मैंने कितनी चीज़ें आपको ला के रखी हैं, आप खा लिया करें ना। वो ये भी बाप नहीं बोल सकता कि वो ख़त्म हो गई, किसी ने चेक ही नहीं किया। फिर कहते हैं आप बच्चे बूढ़े एक जैसे होते, रोज़ बच्चे को आप अच्छा एवरेज लगाइएगा, 2 साल के बच्चे को भी कभी चाचू घुमाने लेके जाते हैं, इसको आदत है बाहर घूमने की, बाप आएगा बाइक पर बिठाएगा, इसको आदत है बाहर घूमने की। ऐसा ही है ना। 5-6 साल के बच्चे वो अपने बाबा के साथ गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, इसको आदत है जब उसके अब्बू आते हैं ना तो उसको बाहर घुमा के लाते हैं। तो फिर क्या तुम्हारे बड़े अब्बू को, आपके दादा अब्बू को, आपके वालिद साहब को ज़रूरत नहीं होती थोड़ा बाहर से घूम के? अब बाहर नहीं जाना, अच्छा खुद भी नहीं लेके जा रहे, उनको भी मना कर माजरत के साथ, अब बाहर नहीं जाना, गुम जाएंगे, गिर जाएंगे। एक तो आप आराम से नहीं बैठते हैं, अगर गिर गए तो चोट लग जाएगी। अब उस बंदे के अंदर घुटता है दिल, वो दिल करता है मैं थोड़ा बाहर चले जाऊं। अब आप उनके साथ कहाँ चले जाते हैं, आपको सुनाई नहीं देता, आपको दिखाई नहीं देता। फिर आप कहते हैं बच्चे और बड़े एक जैसे होते हैं। उस बच्चे को घुमाना ज़रूरी है, अब्बा को एक छोटे से कमरे में बंद करके रखना ज़रूरी है। बच्चे और बड़े एक जैसे होते हैं। बच्चे की कोई कॉपी चाहिए, कुछ स्कूल की स्टेशनरी चाहिए, चीज़ें होती है ना, ज्योमेट्री बॉक्स, कॉपी वगैरह, ये सब चीज़ें चाहिए होती है ना, तो पेरेंट्स एक्टिव हो जाते हैं। अब्बा की दवाई ख़त्म हो गई, अब्बा के ग्लासेस टूट गए, वो हेजिटेशन, वो बोल नहीं पा रहा, और बच्चे को इधर से उसने कहा नहीं, अगले दिन उसके पास कंप्यूटर भी आ जाएगा। फिर आप कहते हैं बच्चे और बूढ़े एक जैसे होते हैं। कैसे? बहुत सारी बातें हैं, मैं ऑनर नहीं कर सकती। बच्चे 100 बार गलत बोलते हैं ना, उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं और बार बार कहते हैं, तो हम उतनी दफ़ा उसकी तवज्जो देते हैं कि बच्चा कुछ कह रहा है, सुनो। कभी उसकी अम्मी को प्रेशर देते हैं, देखो ये क्या कह रहा है, समझ मुझे नहीं आ रहा, तुम सुनो, तुम माँ हो, तुम सुनो। वो उसके लफ्ज़ भी क्लियर नहीं होते तो हम उसको समझ लेते हैं, और बाप 100 दफ़ा बोलता है तो उसकी बात नहीं समझना चाहते। फिर हम कहते हैं और उसके अल्फाजों से तंग हो रहे होते हैं कि ये क्या है यार, बाबू मुझे नहीं समझ में आ रही, यार देखो, यार देखो ये क्या कह रहा है। और बच्चे अगर उल्टे सीधे अल्फाज या हरकतें कर रहे हो तो सब घर वाले खुश होते हैं, और बाबा कहीं कुछ चीज़ गिरा दे, उफ़ो, पूरे घर में उसके हाथ से चाय गिर जाए, कांपते हुए हाथों से कुछ भी गिर जाए, एक पहाड़ गिर पड़ता है। यार कौन साफ करेगा भाई? माँ कितनी बार पैम्पर बदलती है बच्चे के, कितनी बार वो बच्चा वोमिटिंग करता है, ऐसे नहीं मुंह में से ओ दही गिर गया, ऐसे ही है ना। दादी भी अपने दुपट्टे से साफ करी होती है, माँ अपनी चुन्नी से साफ कर रही होती है, उसका हर चीज़ अपडेट, कहीं इवेंट में जा रहे हैं उसको प्रॉपर बिब लगी हुई होगी, आपके पास एक टिश्यू पेपर भी होगा, हर चीज़ होगी कि बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है। अगर बाप का खुदा न खास्ता कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसका एक ना कोई असिस्टेंट रखवा लेता अगर अफोर्डेबल, और अगर अफोर्डेबल नहीं है तो उसको इतना डरा देते हैं कि वो खाना पीना थोड़ा कम कर देता है कि कहीं मेरा प्रॉब्लम मुझे ना हो जाए, मुझे वॉशरूम की ज़रूरत ना हो जाए, कहीं मुझे खाना हजम ना हो तो मुझे वोमिटिंग ना हो जाए। वो इतना खौफज़दा हो जाता है कि मेरे बच्चे परेशान ना हो जाए।
ऐसा फिर कहते हो बच्चे और बूढ़े एक जैसे, उनको हम एक जैसा समझते? हरगिज नहीं समझते आप लोग एक जैसा, हरगिज नहीं। आप उनके साथ वो बिहेव करते हो कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। हर कोई एक छोटे बच्चे को गोद में लेना चाहता है, हर कोई छोटे बच्चे का केयर करना चाहता है, हर कोई टेंशन में होता है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, उसको स्कूल भी जाना, उसके लिए फ़िक्र है, उसके खाने की बेफ़िक्र है, उसके घूमने की, उसकी गेम्स की, हर चीज़ की फ़िक्र है। लेकिन बाप की फ़िक्र करने के लिए क्या बोला जाता है? तुम्हारा भी तो अब्बा है, तुम्हारा भी तो अब्बा है, तुम्हारा भी तो अब्बा है, तुम्हारी भी तो अम्मी है, तुम्हारी भी तो अम्मी है। और वही माँ, जब आप छोटे होते हैं तो बच्चे लड़ रहे होते हैं, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू। और जब आप बड़े हो जाते हैं तो इस बात पे लफ्ज़ मेरे ख़त्म हो जाते हैं कि अब अगर बाप बिल्कुल बेड पर मौजूद हो, बोल ना सके, तो फिर बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं इस बात पे नहीं, मेरे अब्बू नहीं, तुम भी तो ख्याल करो, तुम्हारा भी तो बाप है। सॉरी, माजरत के साथ ये लफ्ज़ मैंने सुने, तुम भी तो ख्याल करो बड़े भाई हो, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी कि मैं ही अब्बा का ख्याल करूं। फिर वो किसका अब्बा होता है ये आप लोगों ने खुद देखना है। ये सिर्फ उस खुशकिस्मत का अब्बा होता है जिसको दुआओं की ज़रूरत होती है, और उस दुआओं में तमाम, मैं कहती हूँ जितनी आपके पे बलाएं और परेशानी आ रही हैं, उन सब का एक ख़ास सब्स्टिट्यूट है, ये बोलूँगी, क्या बोलूँ इसको अल्फाज में, वो हल है कि वो तमाम परेशानियाँ उन दुआओं से दूर हो जाएंगी आपके ऊपर से। और माँ बाप की दुआओं में बड़ा असर होता है, इसीलिए तो कहते हैं कि वो अर्श को हिला देती है। लेट्स सी, नाराज़ ना होइएगा, वो तमाम यंग जनरेशन कदर वही करते हैं जिनके माँ बाप होते हैं, नहीं होते उनको, जिनके माँ बाप होते हैं वो कदर करें, और जिनके नहीं हैं जाहिर सी बात है उनको इसका एहसास रहता है कि माँ बाप कितनी कीमती चीज़ है। लेट्स सी, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। और जी, आज जो सेगमेंट है वो एजुकेशन से रेलेवेंट है, और एजुकेशन ऑफ कोर्स कहते हैं कि हुनर और तालीम दोनों बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज हम बात करें तालीम की। और एजुकेशन हमारे मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे जो गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा इसके ऊपर फोकस सीरियसली नहीं कर रही, जिसकी वजह से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो तालीम से भी महरूम हैं। कसम से सच बता रही हूँ कि इसके ऊपर ना इतना इन्वेस्टमेंट होता है, ना फोकस किया जाता है, और ये हमारी यूथ जो है वो आगे हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करेगी, इसके ऊपर कोई भी फोकस नहीं है। लेट्स सी, हर कोई अपने तई और इंडिविजुअली जो पार्टिसिपेट कर रहा है, पेरेंट्स अपने करें, टीचर्स अपना करें, जो भी है वो कोशिश करें कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवा सकें, लेकिन गवर्नमेंट का कोई सीरियसली एक्शन मुझे कुछ नज़र नहीं आता। बस वही एक लगा बंगला चल रहा है, वही चल रहा है, और अब वही वजह है कि कम्युनिकेशन गैप बहुत है। और अगर देखा जाए तो मैं तो कहती हूँ हर महीने एक बड़ा इनके साथ, गवर्नमेंट के साथ हर 2-3 महीने में एक सेशन होना चाहिए तमाम असातिज़ा का, जिससे कोई ना कोई एक व्यू या एक पॉइंट ऑफ व्यू पे डिस्कस हो, और उसको डिस्कस करके सोल्यूशन और आगे फ्यूचर की अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। ये मेरे ऐसे एजुकेशन मामले में कि हमारे बच्चे जो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, और आगे वाले बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह होनी चाहिए, और इक्वल एजुकेशन होनी चाहिए, सिलेबस लाइक ना। अच्छा, बात हो रही है कि मैट्रिकुलेशन 9-10 के पेपर, ऑफ कोर्स मैंने भी किया, और बहुत सारे फेजेस से बहुत गुजरते हैं लोग, एडमिट कार्ड और पता नहीं क्या क्या। ठीक है जी, सिचुएशन ये कि आगे आ गया है रमज़ान, अल्लाह खैर करेगा, सबको नसीब हो। रमज़ान में जो है अगर 9-10 के पेपर आ रहे हैं और उसके अंदर
बच्चों के 5, 6, 7, 8 क्लास के बच्चों के भी पेपर आ रहे हैं, तो हम इसको किस व्यू में और किस वे में देख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बच्चों को जो है ना वो नमाज़ पढ़ते हैं, ऑफ कोर्स तरावी है वो एजुकेशन की तरफ, फिर पेपर की तरफ ज़रा तवज्जो कम होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा बच्चे स्ट्रॉन्ग हों कि अपनी ज़िंदगी को भी साथ गुजारने के लिए प्रैक्टिस हो जाती है कि कभी आपने देखा होगा कि रमज़ान में हम काम करना छोड़ दें, ऐसा तो नहीं होता ना, काम को भी देखते हैं अक्सर लोग। फिर वो छोटे बच्चे और बड़े बच्चों में एक कंपटीशन हो गया कि जी बड़े बच्चे तो रख लेंगे, छोटे बच्चे कैसे करेंगे। ये सारी बातें यानी कि गुफ्तगू है वो हमारे मेहमान तशरीफ़ रखते हैं, उनसे मिलवाती हूँ और मेरे इन तमाम सवालात के जवाब, कुछ सवालात आप भी कर सकते हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरी नॉलेज में नहीं है, वो ऑफ कोर्स मेरे गेस्ट बताएंगे। मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं IK कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर इमरान खालिक साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा इमरान, माशाल्लाह जब भी एजुकेशन की बात होती है मैं आपको स्पेशल इनवाइट करती हूँ। तो ये जो अभी 9, 10 के पेपर हैं उस पर रमज़ान में आ रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं कि बेस्ट हैं या नहीं होने चाहिए, या इसको आगे करते हैं तो वो बेस्ट हैं, क्या कहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो इंट्रो आप शुरू में देती हैं प्रोग्राम से पहले, वो इतना हमेशा की तरह आज भी आपने बहुत आउट क्लास दिया है, और मैं समझता हूँ कि टॉपिक पे जो हम आकर बोलते हैं उससे सबसे ज़्यादा अच्छा आपका इंट्रो होता है। जज़ाक। जो आपने पेरेंट्स की बात की है, आउटस्टैंडिंग की, जिनके पेरेंट्स नहीं होते उनसे पूछे कि उनका क्या होता है। अब मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं शादीशुदा 2 बच्चों को बाप, और आज भी मेरे फादर को मैं मिस करता हूँ, तो मैं कहता हूँ जिनके हैं वो कदर करें उनकी। और बहुत अच्छी बात हमेशा की तरह आज भी आपने बोली है। जज़ाक। अच्छा, अब ये जो पेपर जो रमज़ान में आ रहे हैं इसकी डेट गवर्नमेंट ने फाइनल की है 15 मार्च, ठीक है, लेकिन अभी इस पे बातचीत चल रही है कि मे भी पॉसिबल ये 15 मार्च से थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए और रमज़ान के बाद चले जाएं, और 15 मार्च से ये प्रैक्टिकल ले लें। ओके, ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो प्रैक्टिकल 3 होते हैं मैक्सिमम, तो उसमें बच्चा जल्दी फारिग हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो बच्चे अपने पेपर्स देंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि रमज़ान में कोई पेपर देना कोई ऐसी बड़ी बात है। हमारे यहाँ ये है कि हम हर चीज़ को अफवाह बना देते हैं, तो ऐसा कोई नहीं है, कोई पहली दफ़ा रमज़ान में पेपर नहीं हो रहे, बहुत दफ़ा रमज़ान में पेपर हो चुके हैं, सालों साल में रमज़ान में पेपर हो चुके हैं। और जब साल जो है हमारा इस्लामिक कैलेंडर के तौर पीछे की तरफ थोड़ा हो रहा होता है, तो ऐसा होता है। अब हम इस पर तो रुक नहीं सकते ना कि भाई इस साल रमज़ान आ जाएगी तो पेपर हम अप्रैल में ले लें या पेपर मई में ले लें। एक जो शेड्यूल होता है उसी शेड्यूल के तहत चला जाता है। अच्छा, अभी तक आपके पास क्या रिपोर्ट्स आई हैं कि 100% होने का चांस है या आगे एक्सटेंड करने का चांस है? मेरे पास मतलब जो ज़राए हैं, जो दोस्तियार हैं, उन्होंने यही बताया कि मे भी पॉसिबल ऐसा कर दें कि प्रैक्टिकल पहले ले लें, तो प्रैक्टिकल को पहले ले लें और अप्रैल के फर्स्ट वीक में, फिर ईद के बाद फिर वही अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये मैट्रिक के ले लें। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट लोगों के जहन में ये भी होता है कि यार मैट्रिक इंटर साथ नहीं हो सकता, तो भाई बिल्कुल हो सकता है। मैट्रिक का बोर्ड अलग है, इंटर का बोर्ड अलग है, आपस में इनका कोई ताल्लुक नहीं है। मैट्रिक और इंटर के पेपर भी साथ चल सकते हैं, कोई ऐसे इशू की बात नहीं। और ऐसा हो जाए क्लैश का कोई जवाब ही नहीं बनता, कोई जवाब नहीं, बिल्कुल भी कोई जवाब। स्कूल अलग होते हैं, कॉलेज अलग होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं, तो वो सेंटर का भी कोई इशू नहीं है। स्कूल के सेंटर स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज के सेंटर कॉलेज में पढ़ते हैं, तो ऐसा मसला भी नहीं होगा। तो अप्रैल में करने में कोई हर्ज नहीं है, और अगर नहीं भी करते तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। देखिए, बच्चा सुबह उठता है फजर के, बिल्कुल अपनी नमाज पढ़ेगा, सही है, सहरी करेगा, सो जाए, ऐसे थोड़ी देर बाद उठ के अपना रिविजन करे। 9 से 12 पेपर की टाइमिंग है, इस दौरान कोई नमाज भी नहीं है आपकी, 1:30 बजे असर होती है, वाह, फजर आपने पहले ही पढ़ ली है, तो कोई ऐसी नमाज भी नहीं है कि अब नमाज आप अच्छा है। आप अगर ये ना हो ना वो बच्चे ड्रामे में गश खा के गिर गए, सर मुझे रोजा लग रहा है। हमारे आज की नस्ल के बच्चे ऐसे नहीं है, नहीं वो तो सर हर बात में कहेंगे। अच्छा, रोजा ऐसे बीच में आता है हर चीज में, जब रोजे चल रहे होते हैं, लड़ाई रोड पे हो रही होगी, रोजा यार रोजे का एहतराम कर, यानी हर चीज़ रोज़े को ऐसे कांच का समझ के, जबकि रोज़े का मीनिंग कुछ और है। देखिए, समझने की बात एक सबसे बड़ा इसमें जो किरदार है हमारे मीडिया का है। बिल्कुल है। उसकी वजह ये है कि आप अक्सर जो कॉमेडी ड्रामे होते हैं, किसी ड्रामे का नाम हम नहीं लेते, लेकिन ऐसे ही बोल देते, लोग समझ जाएंगे कि उसमें क्या दिखाते हैं कि भाई रोज़ा हो रहा है तो वो सो रहे हैं सिर्फ, कोई नमाज पढ़ने नहीं जा रहे, पेट पकड़ के बैठे हैं, यार अफ्तारी कब होगी, इंतजार कर रहे हैं, मर रहा हूँ ये। अब वो देखता है बच्चा, अब बच्चा फिर वो देखता है कि वो इतने बड़े स्टार्स हैं यार, और इतनी बड़ी उम्र के हैं, ये रोजे में इनकी ये कंडीशंस हो रही है। कॉमेडी सिटकॉम है, बहुत मशहूर ड्रामे हैं। अच्छा, कॉमेडी में वो दिखाए जा रहे हैं, वो दिखा रहे थे कि भाई वो बस अजान के चंद लम्हों पहले मुझे उठा दिया जाए, हाँ, उठा दिया जाए, पेट में मेरे दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, और रोजा है मेरा, ये है वो है। शहरी में दिखा देते कि वो इतना सारा खा रहे हैं कि खाए जा रहे हैं, रोक ही नहीं रहे। तो बच्चा वो देखता है, छोटा बच्चा, देखिए छोटा बच्चा बहुत स्पीड से सीखता है।
उसकी जो मतलब जो नेगेटिव चीज़ें होंगी ना उनको बहुत स्पीड से सीखेगा, जो पॉजिटिव सीखे होंगी उसको सिखाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल है। चाहे आपके घर के बच्चे हों, चाहे मेरे घर के बच्चे हों, किसी के भी घर के बच्चे हों, तो ये तो एक फैक्ट बात है। आप बच्चों को देखें, आपके घर में केबल लगा हुआ, हर घर में केबल लगा, अब वो बच्चे देखते हैं वो इंडियन वाले जो ड्रामे आ रहे होते हैं या जो प्रोग्राम्स आ रहे होते हैं उसमें तस्वीर का एक रुख वो दिखाते हैं कि 1000 करोड़ 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ ऐसी बातें कर रहे होते हैं भाई ड्रामे में। तो अब बच्चे भी अगर आप देखेंगे ना छोटे आपस में खेल लोगे तो यही बात करके यार वो 5,000 करोड़ दे दो, मेरे 10,000 करोड़ दे दो, मतलब वो हल्के होने को तैयार नहीं है। तो वो इस तरह की चीज़ें देख रहे होते हैं क्योंकि वो दिखा रहा होता है मीडिया। बिल्कुल मीडिया वो नहीं दिखा रहा होता कि वो गटर के कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मैंने कहा ना रोजे का मतलब कुछ और ही, जैसे भी इस पे भी बात हो रही है एजुकेशन पे, कुछ लोग सारा दिन फिल्में लगा के या ड्रामे या कुछ ऐसी चीजें लगा के इंग्लिश मूवीज वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो और देखने के बाद सो जाते हैं। वो समझते हैं कि खाली पेट रहना रोजा है, रोजे का मकसद तो यार हरगिज़ ही नहीं है। मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो छुट्टी के दिन जो है रोजा जब रखता है तो वो सहरी पे सोता है। अच्छा, सहरी में सोता है और अफ्तार से 5 मिनट पहले उठता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा यार तुम कम से कम 2 घंटे लेट अफ्तार को लग रहे, क्यों? मैंने कहा तुम्हारा तो रोजा ही नहीं होता, तो कम से कम 2 घंटे लेट खोल लो तो इससे ये हो जाएगा, शायद हो जाए। तो ये तो खैर एक मजाक में मैंने उसको बात बोली थी, लेकिन एक चीज़ होती है कि आप नमाज नहीं पढ़ रहे, कुरान शरीफ नहीं पढ़ रहे और आप रोज़ा रख रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे रोज़ा हमारे कुछ पेरेंट्स इतने अच्छे हैं, बेटा उठ के से नमाज पढ़ के दोबारा सो जाओ, ये हकीकत है। और कुछ लोग ऐसे भी पेरेंट्स से कहते सोने दो उसको, नहीं तंग नहीं करो, उसका रोजा नहीं, आपने रोजे का सारा स्केच चेंज कर दिया और चेंज किया है हमारे पेरेंट्स ने, मैं सच कह रही हूँ। और देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए अभी जो हम पेपर्स की बात कर रहे हैं, आप पेपर्स में देखिएगा जिसको रोजा रखना है ना वो तो रोजा रखेगा, ओए होए होए, वो तो रखेगा हर हाल में। आपके घर में मेड आएगी काम करने, अगर उसको रोजा रखना है तो वो रखेगी, वो ये नहीं सोचेगी कि मैं घर घर काम कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसे। जो मजदूर है गड्ढा खोदने वाला, वो उसको अगर रखना है तो मैंने बहुत से पठान ऐसे देखे हैं भाई, जो कि इतने सख्त गर्मी में और गड्ढे खोद रहे और रोजा है उनका। हमने कहा खान साहब पानी पियो, कह रहा है कैसी बात करो, रोजा है हमारा। तो छोटे छोटे बच्चे ऐसे रोजा रख रहे हैं। असल में हमने अपने बच्चों को खुद स्पून फीडिंग का आदी बना दिए और बिल्कुल समझे आपके ऐसा बना दिया छुई मुई टाइप का कि भाई रोजा रख लिया तो बहुत बड़ी आपने कोई चीज़ कर दी। अच्छा, बेसिकली मैं कहूँगी दीन से दूरी और कुछ मतलब अवेयरनेस की कमी, तालीम नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स तो पढ़े पुराने में नहीं, लेकिन अवेयरनेस की कमी, लाइक के बेसिकली ये अल्लाह ने हमारे लिए कितनी खूबसूरत एक निज़ाम पूरे साल के बाद 1 महीना रखा है कि पूरी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन और हमारे माइंड को क्लियर करता है। कसम खुदा की आप यकीन करें, मैं हैरान होती हूँ कि कितनी बीमारियाँ लोगों की इस रोज़े से ख़त्म हुई हैं। एक बड़े डॉक्टर साइंसदान हैं, उन्होंने रिसर्च की कि कैंसर के सेल को मारने के लिए अगर आप पूरा महीना उसने सर्च किया और रिसर्च में रमज़ान को बीच में रोज़ों को काउंट किया और फिर देखा कि ये कितना बेनिफिशियल है कि उसको उससे मिलाया कि भाई इतने रोज़े ना रखने से आपके कैंसर का इलाज मौजूद है। देखो अल्लाह पाक की यानी हमारे अंदर जो क्लेरिफिकेशन है वो इस रोज़े से होती है। 12 महीने में 1 महीने अल्लाह ताला ने रखी, अगर ये 6 महीने कर देते तो फिर तो फुल। और लेकिन रखने वाले फिर भी उसमें रखते हैं कुछ, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से फिर दुनिया भी चल रही है। कह रहे हैं ना वो जब गए थे मिराज पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने कहा कि कितनी 50 नमाजें, फिर दोबारा बोले 5, अब बस 5 बहुत है। वो 5 भी नहीं पढ़ी जाती। अच्छा, ऐसे ही सुबह फजर में अजान हो रही थी तो मैं थकी हुई थी तो जल्दी आँख खुल गई, नींद आ नहीं रही थी। तो मैं कहती हूँ यार ये अल्लाह पाक के अगर अजान की थोड़ी मीनिंग समझ आ जाए ना लोगों को। अच्छा, रोज़ अल्लाह पाक हम लोगों को नॉक करता है, रोज़ाना 5 टाइम, अल्लाह अकबर, आओ भलाई की तरफ, ऐसे ना। तो अल्लाह बड़ा है और इस तरह उसकी मीनिंग, अगर हम लोग थोड़ी मीनिंग की तरफ चले जाए बहुत सारी बातें समझ आएंगी और बच्चों को समझ में आएंगी। बच्चों देखिए, बच्चे तो एक ऐसा है कि आप एक स्लेट की तरह है, खाली जो लिखोगे लिख देंगे। बिल्कुल। अब आप ये देखिए कि जुम्मे का दिन होता है, हमने एक कॉन्सेप्ट बच्चों को जहन में डाला कि जुम्मे की नमाज नहीं छोड़नी। हकीकत ऐसी। आप देखिए जुम्मे की नमाज छोड़ना मतलब ऐसा समझा जाता है किसी घर में कि आपने कुछ जुर्म कर दिया हो। लेकिन अगर यही हम चीजें तमाम नमाजों को डालते हैं कि भाई फजर भी गुनाह है, जुहर भी गुनाह है, असर मगरिब भी गुनाह है, इशा भी गुनाह है, तो वो बच्चों को पेरेंट्स ने मतलब एक डाला ना कि जुम्मा मस्ट है। अब मैं देखता हूँ कि क्या नाम है, जुम्मे की नमाज अमूमन 1:15 बजे से शुरू होती है, 1:30 पौने 2 एक सखी हसन चौरंग की भी एक बड़ी मस्जिद है, वहाँ पे सरीना के मोबाइल के सामने वहाँ 3:30 बजे जमात होती है। जो जरा लेट हो तो उधर ही चले, वो तो मतलब इतना आपको ऑप्शन दिया हुआ कि यार चलो वहीं जाते हैं, अक्सर मेजॉरिटी
पढ़ लो भाई कि तुम सही। 1:15 से 3:30 तक बड़ी किसी बात। टाइम निकाल लो, हाँ, पढ़ लो। निकाल के, निकाल तो इसी तरह हमारे पेरेंट्स अगर हमें शुरू से बच्चों को ये चीज़ ज़हन में डालें कि भाई फजर भी पढ़नी है। ठीक। आप देखिए क्यों नहीं छोड़ते लोग मगरिब की, अभी भी अमूमन आप देखिए बड़ी उम्र के लोग भी होते हैं तो वो भी डरते हैं कि नहीं यार जुम्मा हर हाल में पढ़ना है, ऐसे तो जुम्मे की फजीलत बहुत होती है, लेकिन तमाम नमाजों की भी फजीलत अपनी जगह पे कायम है। अब अपने घर के माहौल से भी डिपेंडेंट होता है। अब आप ये देखिए कि जैसे मैंने बताया कि मेरा अपना बच्चा अगर जुम्मे की नमाज में मैं लेट हो जाता हूँ, कभी भाई ऐसा हो देर हो गई, आते में नहाने चले गए, अरे पापा मस्जिद में खुतबा शुरू हो गया है, नमाज का सवाब नहीं मिलेगा, आगे खड़े हो गए तो ये मिलेगा, पीछे खड़े हो गए कुछ भी बचपन में नहीं आपने मिलेगा। बताया होगा ना ये तो अब आप ये देखिए ना, तो ये फिर हम डर के जल्दी जल्दी यार जल्दी करो भाई जल्दी बच्चा भी है, चलो, बच्चा। तो हमने ही सिखाया है उसको, अब वो हमारे साथ कर रहा है तो अच्छा लग रहा है, कर रहा है। तो इसी तरीके से पेरेंट्स को सिखाना चाहिए शुरू से। रमज़ान को हवा बना के पेश नहीं करना चाहिए कि रमज़ान में मुश्किल है, भाई रमज़ान में तो शैतानी बंद हो जाता है, बचा क्या, फिर आपकी अपनी मर्जी चल अपनी रही है। मर्जी है। और हम लोग ही इस तरफ लेके जा रहे हैं। मुझे याद है अच्छी तरीके से कि एक ज़माने में एक हमारे मोहल्ले में एक साहब रहते थे, वो सिगरेट पी रहे थे, रोज़ा नहीं रखते थे वो, अल्लाह। तो बस उनकी नहीं थी आदत, नहीं रखते थे रोज़ा, तो गली से जा रहे थे। तो उस ज़माने में ये था कि भाई अगर कोई बाहर खाते पीते मिल गया मुर्गा बना दिया जाएगा, तो वो निकल लेते, तो आगे से वो पुलिस आ रही थी, तो उन्होंने क्या किया, वो सिगरेट उन्होंने दड़ करके फेंकी उन्होंने कि यार मुझे कहीं वो पकड़ ना ले, फेंक दी उन्होंने, और वो ऐसे करके चले गए तस्बीह निकाल के जेब से कि जैसे मैं पढ़ते हुए जा रहा हूँ। लेकिन आज क्या है, आज अब अगर देख लें शॉपिंग मॉल्स देख लें कि इसका आपका कहने का मकसद एहतराम नहीं है। एहतराम नहीं है, तो एहतराम कराए भी तो जाए, कानून की पासदारी भी तो करी जाए। आपने जब एहतराम एक चीज, अब देखिए डंपर की बात कर लेते हैं, अब डंपर ने अभी कुचलना शुरू किया, लोगों को मासूम जाने किसी, आज भी मैं वीडियो देख रही थी, हमारे डंपर लिए तो के सिर्फ ऊपर एक ही। नंबर है कि भाई एक बंदा मर गया, दो जिसके घर का, उसकी तो पूरी कायनात खत्म हो गई। अच्छा, कहते हैं जब एक कोई चीज़ हद से बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस जो है ना वो बदले, और मतलब क्या बोलते हैं कि वो उस पे आ जाती है कि अब मैंने खुद इरादा करे, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा। वैसे क्या बोलते हैं पता नहीं, इससे जुमला उर्दू में नहीं आ रहा, कि बंदा फिर इतना मतलब बर्दाश्त करता रहता, फिर वो फुलफिल हो जाता है ना, तो वो फिर मुकाबले पे होता रहता है। अब वो आफाक साहब की वीडियो देख रही है, उन्होंने कहा कि अगर हमारी हुकूमत ने एक्शन नहीं लिया, डंपर अब खुलेआम जो रोडों पे घूम रहे और लोगों की जानें ले रहे हैं और जानों की इनकी नज़र में कोई अहमियत नहीं है, तो फिर हम खुद रेजिस्टेंस करेंगे। देखिए ये बात आ गई। हमेशा से ये बात तय है कि 12 बजे के बाद से डंपर को अलाउ है, बिल्कुल 12 से सुबह 6 बजे तक। अच्छा, चलते भी पता कैसे, सो तेज, और बाइक वाले अगर आगे जा रहे हो ना तो नहीं पीछे रुकते। कितना बुरा हॉर्न बजाएंगे कि डर जाएगा बच्चा, बंदा हिल बीवी जाएगा। हो, बच्चे हो। मैं कितनी बार एकदम डर जाती हूँ, मैंने कहा यार इनको शर्म नहीं आती, कितनी जोर सा हॉर्न बजाते हैं ये लोग। और टाइमिंग इनका बिल्कुल टाइमिंग 12 बजे के बाद। 12 से 6 इनका टाइमिंग है, लेकिन अगर ये 11 बजे आ जाए तो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। कि चलो 1 घंटा पहले आ ठीक गए। है। मगर ये तो पूरे दिन में निकलने लगे। तो अब क्या है कि मकसद ये कि जब तक पुलिस वाले इनको पकड़ेंगे नहीं, इनका चालान नहीं करेंगे, नहीं गाड़ी जब्त नहीं करेंगे, जब तक ये निकलना छोड़ेंगे कहाँ नहीं। से करेंगे? तो अब इसी सर, तरीके कहाँ से ये तो नहीं बिल्कुल आपने करेंगे। सही कहा। सर, ये तो क्या है? ऐसे इसका ये ही क्या मतलब है? रमजान का एहतराम अगर हम करवाएंगे नहीं तो लोग नहीं करेंगे। अब आप एक चीज देखें यार, रोजा खुल रहा है 6:30 बजे, ठीक है, ठीक है, 2 बजे से समोसे बनने का क्या कॉन्सेप्ट है, मेरे समझ में नहीं आया आज तक बात। 2 बजे से समोसे तुम तल ले हो, 2 बजे से तुम रोल तल ले हो, तो ये किसके लिए तल लो? उन्हीं रोजे जो रोजा नहीं रख रहे उनके लिए तल लो ना तुम। हाँ। अब आप देखिए जितने भी आप देखिए शॉपिंग सेंटर अच्छा, उसकी खुशबू फिर उन लोगों को भी डिस्टर्ब करती है, करती इनके रोजे हैं। शॉपिंग सेंटर के बाहर आप देखिए खवातीन खुलेआम 3-4 बजे खा रही होती है। ऐसे। तो मेरा कहने का मकसद तमाम बातों का ये है एहतराम कि करो। जिसको रोजा नहीं रखना वो नहीं रखेगा, और जिसको रखना है वो हर हाल में रखेगा। ये बिल्कुल सही। अच्छा, हम बात करें स्कूल के पेपर्स की, ये बिल्कुल उसी से रेलेवेंट हो गया कि रोज़ा रख के जाना बच्चों के लिए क्या मुश्किल है। थोड़ी सी हम इस पे भी बात करें कि छोटे बच्चे बड़े शौकीन होते हैं रोज़ा रखने के, और वो कुछ भी है, कभी कभी तो बच्चे इतने जिद्दी होते हैं, अगर उनकी माएँ ना उठाएं तो वो खाली पेट भी रखते हैं कि हम नहीं, हाँ ऐसे बच्चे वो 12 बजे तक का होता है। हाँ, लेकिन बच्चे कहते हैं कि हमें रोज़ा रखना है ना। तो आप ये बताएं कि अगर चले 9-10 के बच्चे तो काफ़ी समझदार भी होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं वो फिर उनको नहीं रखवाना पड़ेगा पेपर अगर हो गए तो? देखिए, छोटे बच्चों का भी ऐसा होता है कि अमूमन के पूरे 30 रोजे तो नहीं रखवाए जाते उनसे। बिल्कुल ऐसे बीच में गैप के हफ्ता इतवार का रखवा लिया जाता है, जिस दिन उसका गैप हो। जो छोटे बच्चों की जो क्लासेस है जो 6 से लेके 8 तक है, उनके तो पेपर में गैप्स इतने होते हैं ठीक है। कि बहुत से स्कूलों में तो आप समझें कि 2-2, 3-3 दिन के गैप दिए जाते हैं। ऐसा ही किसी में कोई सब्जेक्ट आसान है जैसे इस्लामियात या उर्दू, तो उसमें 1 दिन का गैप दे दिया। तो उस दिन आप, मकसद ये कि अगर बच्चा रख के भी चले जाए तो ये तो बच्चों के पेपर इतने छोटे होते हैं कि बहुत ही
जो ज़हीन बच्चे होते हैं वो तो 1.5 घंटे में, पौने 2 घंटे में पेपर कर देता है। ऐसा ही है, जिसको कर जैसे दिया, प्रैक्टिस की हो, जिसकी प्रैक्टिस की। तैयारी हो। अब जिसको नहीं आता वो 3 घंटे में भी नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा तो ही है। अगर आपका बच्चे को, अगर आपको मकसद ये कि उस दिन का आप अगर रोज़ा स्किप करा के भेज रहे हैं, या अगर आपको रखवाना ही है तो 1.5-2 घंटे में बच्चा पेपर कर लेगा, तो भाई बच्चा खेलता कितना है रमज़ान अच्छा, में। बल्कि मैं तो कहूँगी कि रमज़ान में रोज़ा पेपर होने चाहिए। बड़ी बेहतरीन छुट्टियां निकलेंगी, क्योंकि स्कूल उसी दिन जाना होता है जिस दिन पेपर होता है, बाकी दिन तो छुट्टी होती है। छुट्टी होगी रमज़ान तो बहुत अच्छा, वरना तो रमज़ान में जाके हम लोगों ने क्लासेस भी ली हैं, तो उसमें तो बड़ा फ़ायदा ही है। लास्ट ईयर भी स्कूल खुले हुए थे रमज़ान में, कोई मतलब ये नई चीज़ नहीं। असल में हमारे यहाँ ये कि हमें खुद ब खुद मुद्दे चाहिए होते हैं कि हम मुद्दे को पकड़ते हैं, फिर उस पर बात करते हैं, फिर उस पर एतराज़ करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं भाई, बच्चों को हमें हर चीज़ का आदी बनाना है। बिल्कुल ऐसे ही भाई रोज़ा रखना है, आप पे फ़र्ज़ है, आपको रोज़ा रखना है। और अगर देखिए, अगर आप बीमार हैं या आपको नहीं है आपकी एनर्जी, तो मत रखे, कोई इतना नहीं है। वो तो अल्लाह को भी पता है कि आपके अंदर क्या है एनर्जी। कुछ लोग होते हैं वीक होते हैं, नहीं रख पाते, वो जल्दी भूख लग जाती है, भूखा नहीं रह सकते। इससे कोई ज़रूरी नहीं, अगर आपके अंदर कोई किस्म की वीकनेस होती है, समटाइम लोग होता है वोमिटिंग कर देते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तो वो ना ही रखे तो बेहतर है। अल्लाह ना करे कुछ। बहुत से लोग शाबान के रोजे रखते हैं, बहुत से लोग मुहर्रम में भी रखते हैं, रबीउल अव्वल में भी रखते हैं। मतलब पूरे साल में कुछ लोग होते हैं जो पिछले रोजे छूटे हुए रख रहे होते हैं, ऐसे ही, ठीक है। लेकिन अब वो उनकी मर्जी है, लेकिन रमजान के रोजे फर्ज है। अच्छा, मैं भी खुद सिर्फ रमजान में रखता हूँ, अलग से नहीं रखता। शाबान में हालांकि मेरे घर में सब रख रहे होते थे, मैं नहीं रखता था। अच्छा देखिए, अब देख मैंने जो कहा ना कि जो ना देखे, मैंने उन लोगों, अक्सर लोग ऐसे होते हैं, हार्ट पेशेंट होते हैं, शुगर के लोग होते हैं, और अब तो बच्चों को भी शुगर हो गई है बहुत सारे, मैं हैरान हूँ। और समटाइम ये होता है कि जैसे हम किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है, तो लोग तो सब पहुँचते हैं, लेकिन डॉक्टर कुछ लोगों को मना कर देते हैं कि आप ब्लड ना दें, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वीकनेस ज़्यादा हो जाएगी, बेहोश हो जाएंगे, समटाइम कुछ भी हो सकता है। तो जिन लोगों की जैसे ऑक्सीजन का मसला हो, इरिटेशन हो, तो उसका रोज़ा वो बाद में भी रख सकते हैं। अगर जिस दिन आपका रोज़ पेपर उस दिन आप ना रखें, तो उसको बाद में रख सकते हैं, इस नीयत से कि मैं आज पेपर देने जा रहा हूँ, रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, या मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, चक्कर आएंगे, लिख रहे हैं आप, कुछ भी हो सकता है, तो उस दिन आप ना रखें, लेकिन बाकी रोजे आप रख सकते हैं। मेरे ख्याल में सब्स्टिट्यूट होता है, हर चीज़ का हाल है। स्कूल्स में भी ऐसा होता है कि बच्चे रोज़ा रख कर आते हैं, और पूरा मतलब तकरीबन समझिए कि 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक स्कूल होता है। 5.5 घंटे बच्चा बैठ के 7 पीरियड बच्चों के होते हैं, 7 के 7 पीरियड बच्चा ले रहा होता है, पढ़ रहा होता है, खेल रहा होता है, लड़ रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है। तो अगर उसको रखने की आप आदत डालोगे तो डेफिनेटली रखेगा, नहीं डालोगे तो नहीं रखेगा। अच्छा इमरान साहब, अब मैं जो आपके साथ 1-2 सवाल करने वाली हूँ, ये तो हो गई कि होंगे कि नहीं होंगे। अब मुझे बताएं, बच्चों की तैयारी किस तरह की होती है, और अभी जो करंट जो हम दौर में चल रहे हैं, बच्चे एजुकेशन पे कितनी तवज्जो दे रहे हैं, और मेरे ख्याल में जिन लोगों की तैयारी होती है उनके लिए रोज़े, बारिश, ये सब कुछ भी अहमियत नहीं रखते। वो कहते हैं कि भाई पेपर याद है तो देना है तो देना है, ऐसे ही है। तो ये सवाल मैं करूँगी, एक छोटी सी ब्रेक ले लें, नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। हम बात करें बच्चों की एजुकेशन की और उनके एग्ज़ाम्स की। 9-10 के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, छोटे बच्चों के भी हो रहे हैं, और बस थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हैं कि इसको रमज़ान में किए जाएंगे बाद में। लेकिन अभी हम काफ़ी सारी, मैंने अपने गेस्ट के साथ गुफ्तगू की, लेकिन अब जो सवाल मैं कर रही हूँ कि बच्चों की तैयारी कितनी है। और ऑफ कोर्स कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि वो पेपर के बाद जो है वो कोशिश करते हैं, किसी के घर में इवेंट्स वगैरह भी चल रहे थे कि भाई अच्छा जल्दी हो जाए। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं अभी नहीं हो, कुछ इस तरह के डाइवर्ट। मेरे ख्याल में रमज़ान में पेपर देना कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि ज़्यादा अच्छी छुट्टियां मिलती हैं, बस उसी दिन जाना होता है जिस दिन आपका पेपर होता है, बाकी तो आप घर में ही इंजॉय करते हैं, आराम से रिलैक्स रहते हैं। लेट्स सी, मैं ज़रा चलती हूँ बच्चों की तैयारी। इस दौर में जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं वो कितना सीरियस होते हैं और कितना फोकस है उनका एजुकेशन पे के मोबाइल पे। इमरान, वेलकम अगेन एक बार फिर, खुशामदीद, गुड मॉर्निंग विद सभी में। रमज़ान का तो आपने हमें क्लियर कर दिया कि क्या इंशाल्लाह हो जाएंगे, मे बी आपके ये ओपिनियन आपका है। आप बताएं बच्चों की तैयारी कितनी हद तक कंप्लीट है?
देखिए, जो पढ़ने वाला बच्चा है इस वक्त तो उसकी तैयारी 100% कंप्लीट हो जाती है। ओके ठीक है, क्योंकि 2 महीने पहले तक कोई नहीं रुकता। ओके अब बच्चा जो पढ़ने वाला है ना, एक तो वो खुद भी पढ़ता है, फिर वो जिस स्कूल में जाते हैं वहाँ पे भी पढ़ाई कराई जाती है, ओके फिर उसके बाद उसकी जो वालिदा है वो भी पकड़ के उसको बैठा देती हैं, फिर अगर वो कहीं ट्यूशन ले रहा है तो वो भी उसको पकड़ के बैठा देती हैं। तो वो 4 जगह से वो जो पढ़ रहा होता है, तो उसके बाद इतना टाइम नहीं होता कि वो इतना लंबा खींच दे। ओहो तो वो उसको ऑलरेडी सब कुछ याद होता है पहले से ही कि वो टेस्ट दे चुका होता है, स्कूल में भी टेस्ट दे चुका होता है, अम्मी अलग टेस्ट दे रही है, ट्यूशन टीचर अलग टेस्ट दे रही है, कभी फादर के पास टाइम है तो उन्होंने भी पकड़ लिया, तो और फिर वो खुद से भी अपने आप को टेस्ट दे रहा होता है। तो उसके बाद तो फिर उसको इतनी दफ़ा जब रिवाइज कर चुका होता है ऑलरेडी, तो जब पेपर उसके सामने आता है तो बस वो लिखना शुरू कर देता है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ ये भी है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो लिख के याद नहीं करते हैं। लिख के याद करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपने कोई चीज़ अगर पढ़ी है तो आप उसको लिख के याद करें, तो अब उससे फिर ये होगा कि वो पक्का होता है। पक्का होता है तो फिर आप उसकी गलती आपकी निकलती है, फिर आप उसको दोबारा देते हो तो फिर वो मजबूत आपका हो जाता है। तो फिर आप पेपर में जब जाते हो तो आपको कोई आसानी नहीं, मुश्किल नहीं होती। 3 घंटे आपको लगते हैं कि बहुत ज़्यादा है, 1.5-2 घंटे में करके निकल जाते हो आप। सही, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। और अगर आप नहीं पढ़ते तो फिर आप आगे पीछे देखोगे, यार कोई फर्रे निकल जाए, कैसे कुछ हो जाए, मतलब वो कोई इमदाद हो जाए कि कोई MCQs बता दो भाई, कुछ कर लो, तो वो फिर इन चक्करों पे चले जाते हैं बच्चे। अच्छा, एक और चीज़ है इमरान, क्योंकि आप एजुकेशन से रिलेटेड आप माशाल्लाह बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये बताएं कि ये जो बच्चों का चीटिंग का रुझान कहाँ से क्रिएट होता है? मतलब वो शुरू से ही यानी पूरा माशाल्लाह साल की क्लास में टाइम स्पेंड करना होता है, फिर क्यों ज़रूरत होती है कि वो फर्रे बनाएंगे, चीटिंग करें? ऐसा क्या रीज़न हो सकता है? ऐसा ये होता है कि हम लोग के थोड़ी सी गलती हमारे स्कूल्स की भी है। अच्छा, थोड़ी सी गलती, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ स्कूल्स की बात कर रहा हूँ कि देखिए, अब बच्चा जब टेस्ट दे रहा होता है ना, तो वो आगे पीछे से देख के लिख लेता है। अच्छा ठीक है, अब उस वक्त टीचर्स नहीं सोच रही होती, देख रही होती है, वो आपस में सामने बैठी होती है, देखती नहीं, वो आगे पीछे से देख के नंबर पूरे ले आता है। अरे भाई 10 में से 10 लिया है, 20 में से 20 लिया है, 18 लिया है, 16 लिया है, वो बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अब अगर सेंटर पड़ जाए सख्त जगह पर तो फिर उसके हिसाब किताब बराबर हो जाता है। मैंने बड़ी हैरान कर, मैंने केमिस्ट्री पढ़ाती थी ना 9 को, तो मेरी एक आदत थी, मैं जब मैं इक्वेशन करवा रही हूँ या पढ़ा रही हूँ तो मैं उनको इंग्लिश में पढ़ा के फिर उसकी ट्रांसलेशन वगैरह सब समझाती थी इसका क्या। अच्छा, सेकेंडली फिर मैं जब टेस्ट लेती थी ना, अच्छा मैं टेस्ट बहुत छोटा सा लेती थी, एक डेफिनेशन लाइक ना कि जी इसकी आप डेफिनेशन, फॉर एग्जांपल कोई भी मैंने एक पढ़ाया उसको नाइट्रेट या कुछ भी, मैंने एक इक्वेशन पढ़ाई, उसके बाद मैंने कहा ये कल टोटल 4 से 5 लाइन है, ठीक है, और जब फ्री हैंड है, मैंने कहा चीटिंग करनी कर लो, मना कुछ नहीं है। मैंने कहा अच्छा टेस्ट छोटा है ना, ये कितने 4-5 लाइनें कितनी होती है छोटी सी, तो अच्छी तरह ब्रीफ कर दिया। मैंने कहा ये टिक कर दिया, अब ये बुक में, ये मैंने कल आपका टेस्ट रिटर्न में लेना है। अच्छा, मैंने कहा मैं किसी के ऊपर नज़र नहीं रखती, मैं अपना काम करूँगी, आप अपना करोगे। मैंने कहा अगर इस 30 बच्चों में मैंने किसी को बुला के वो डेफिनेशन सुन ली तो फिर बहुत बुरा हाल होगा। अच्छा, मैं बहुत सख्त स्ट्रिक्ट थी ना, तो वो क्या करती थी, नो कॉम्प्रोमाइज। मिस ने तो ऐसा कह दिया कोई चीटिंग भी करेगा, और अगर किसी भी, अब वो कोई भी हो सकता है, बंदे को जब डाउट होता है ना, यार किसी को भी बुला लेंगी तो पता नहीं अगर मुझे ही ना आया तो फायदा क्या, तो पिटाई तो होगी टाइट किस्म की। तो मैंने कहा मैं किसी को भी बुला के वो डेफिनेशन सुन लूँगी। अब डिपेंड करता है कि वो किसकी किस्मत में मैंने बुलाना हो, तो इसीलिए कोई बच्चा गलती से भी चीटिंग ना करे। ये डिपेंड करता है कि टीचर किस तरीके से ऑपरेट करेगा। मेरी सबसे अच्छी, जब पेपर बच्चों ने दिए ना, तो मैडम ने मुझे बुलाया, गले लगाया और कहा कि सबसे अच्छा बच्चों का केमिस्ट्री में मार्क्स आए हैं। और बच्चियाँ जो खुश हो रही थी ना, मैंने कहा एक ये बच्चियाँ थी जो मैं गुजरती थी सांस रुकता था, दुआएं करती थी अल्लाह करे मिस ना आए, यानी कि इस तरह की फीलिंग थी। लेकिन आज फ़ायदा क्या हुआ कि वो विदाउट मारे, विदाउट गुस्सा करे, टेक्निक तरीके से, मैं कहती हूँ ट्रेनिंग होनी चाहिए टीचर्स की और टेक्निक होनी चाहिए। और मैं कहती हूँ उस्ताद एक वाहिद एक खूबसूरत वो है, हिस्सा है आप लोगों का कि जो माँ बाप के बाद आपको कामयाब देखना चाहता है, हकीकत है। बिल्कुल। और बड़ा खुश होता है कि बच्चे जब उनके कहीं, मैं कहती हूँ मुझे कहीं पे भी अपना स्टूडेंट नजर आता है, मुझे बहुत खुशी होती है इमरान, रियली मैं सच कह रही हूँ, ये फीलिंग आती है। अब आप ये देखिए ना, अब पेपर्स हो रहे हैं, अब पेपर्स हो रहे हैं तो आप समझेंगे ऐसे ऐसे रिश्तेदार जिंदा हो जाएंगे जिनसे मुलाकात नहीं, ऐसे तो दोस्त जिंदा हो जाएगा जिनसे कितने सालों से मुलाकात नहीं हुई, और आधे से ज़्यादा लोग नाराज़ हो जाएंगे। अब एक मेरा दोस्त था, स्कूल में मेरे साथ पढ़ा था, 20 साल से मेरा कोई राब्ता नहीं था। 20 साल बाद उसकी कॉल आई, कह रही यार मेरा बेटी का सेंटर पड़ा है गवर्नमेंट कॉलेज में, यार इसका कुछ हेल्प करा दो। अच्छा, मैंने कहा मैं कहाँ से हेल्प करा दूँ, मैं थोड़ी वहाँ पे पढ़ाता हूँ।
कह रहा यार वो तुम वहाँ पे इवेंट में कई दफ़ा गए हो चीफ गेस्ट बन के, तो तुम्हारी तस्वीरें बहुत लगी हैं वहाँ पे। तो मैंने कहा भाई तस्वीरें लगी, इवेंट है, मैंने कहा उसमें चलेगा, किसी ने बुलाया चलेगा, इसका मकसद थोड़ी कि मैं किसी टीचर्स को बोल दूंगी तुम्हें वो करा दे। तो मकसद लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होता है कि भाई देखिए कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो आप देखिए कि अजीम पब्लिक स्कूल है, केडीए में ब्रांच है, अतीक शमसी साहब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वहाँ पे बच्चों को हिलने नहीं देते, ठीक है। अच्छा, पैराडाइज में जब सेंटर पढ़ता था, पैराडाइज कॉमर्स कॉलेज में नासिर जैदी साहब चला रहे हैं उसको, तो वहाँ पे तो समझे एक कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि बंदा पीछे से मुड़ के कुछ देख लेगा, इतनी उनकी ग्रिप मजबूत थी। अब जब इन स्कूलों के प्रैक्टिस की करवाई जाती है, इन स्कूलों के जब नाम है ना ऐसे कि जैसे मैंने अभी नाम लिया कि भाई ये 2-3 स्कूलों का नाम लिए, जीपीएस स्कूल है, एक्सपर्ट स्कूल है, और भी काफी स्कूल्स हैं ऐसे, तो इनके नाम ऐसे बने हुए हैं कि इन पे बच्चा सोचता ही नहीं फर्क ले जाने का। बिल्कुल सही। और पहले तो सोचेगा नहीं, और फिर जब वो अंदर जाता है तो उसकी तलाशी इतनी जगह ली जाती है कि कुछ बचता ही नहीं उसके पास, फिर उसके बाद वो बिल्कुल हथियार डाल देते हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं कि उनका नाम है कि यार, अब जैसे कुछ स्कूल ऐसे हैं उनका नाम। अच्छा, कभी आपने नोट किया होगा कि बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स परेशान होते यार इसका सेंटर चेंज हो जाता है, चेंज कर या सेटिंग करने शुरू करें। ये वो वीक पॉइंट है जब बेटे को ये पता होता है मेरे अब्बू ये पावर लगाएंगे, अगर वो पहले से ही बाबा अपने बच्चों को कह दे बेटा नहीं ये ले हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा कुछ नहीं करूँगा चाहे मेरी फील्ड से रेलिवेंट हो, क्योंकि आप उसको नहीं, आप उसके सारे फ्यूचर को तबाह कर रहे हैं। फ्यूचर को तबाह। देखिए मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि जैसे इस पे हमने कहा कि अब स्कूल का एक नाम है कि भाई इधर नकल होती है। अब बच्चे के जहन में कॉन्सेप्ट नहीं है नकल होती है, अब वो बच्चा कोशिश करेगा वहाँ पे नकल करने, लेकिन जिन स्कूल के नाम मैंने लिए और उसके अलावा भी बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ नकल नहीं होती, तो वहाँ बच्चा लेके ही नहीं जाएगा, बोलेगा भैया तो नकल ही नहीं होती, क्या फायदा लेके जाने का। अगर आपका सेंटर पड़ता है कि किसी, लेकिन आप वो उसके अगर आपने कहना नकल नहीं होती, चलिए ये तो स्कूल का रूल है, लेकिन उस बच्चे का कितना वो जगह पूरे साल उसने कितनी बेवकूफ़ी की, टाइम पूरा अब्बा का पैसा बर्बाद किया, टाइम ज़ाया किया, और आखिरकार वो अगर नकल से भी या कुछ भी, नकल तो फिर नहीं है तो फिर आपका ऑप्शन ख़त्म, आपने पूरा अपनी लाइफ का एक साल ज़ाया किया जो कभी रिटर्न नहीं हो सकता। इसीलिए शुरू से ही जो है टीचर और पेरेंट्स अपने बच्चों पे ख़ास तवज्जो दें। अगर मैं यकीन करूँ, मैं सच कह रही हूँ, अगर बच्चे परफेक्टली प्रिपेयर होंगे तो उनके लिए कोई रमज़ान, कोई छुट्टी, कोई बारिश, कोई भी मेरे ख्याल में ऐसी नहीं है कि जिसकी बिना पर वो ये कहें कि हम पेपर नहीं, बल्कि मैं चाहती हूँ कि बच्चे ऐसे हों कि भाई पेपर है तो देना है, बस ख़त्म हो गई बात, फिर कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ना कोई क्वेश्चन होना चाहिए। लेट्स सी, हमने आज इस मौजू पे बात की, बच्चों के लिए हम बिल्कुल बात करते हैं। मैं अगर ख़वातीन की स्किल्स पे बात करती हूँ, एंटरप्रेन्योर वुमेन्स पे बात करती हूँ, लॉ पे बात करती हूँ, और सब तरह के टॉपिक्स यहाँ डिस्कस किए जाते हैं, तो एजुकेशन को भी मैं नहीं बोलती। जब भी कोई बात आएगी तो हम ज़रूर इमरान साहब की जो है सरपरस्ती में ज़रूर डिस्कस करेंगे। हमेशा बहुत अच्छी तरीके से रहनुमाई भी करते हैं, नॉलेज भी रखते हैं, टीचर से इनका इंट्रैक्शन रहता है, ये खुद एजुकेशन फील्ड से रेलिवेंट है, इसीलिए मैं इनको स्पेशल बुलवाती हूँ। इमरान बहुत शुक्रिया। जाते जाते खूबसूरत सा मैसेज प्लीज़ दीजिएगा। मेरा मैसेज सिर्फ इतना है कि बेटा पेपर्स हो रहे हैं, बहुत दिल लगा के पढ़ें, बार बार आप रिवीजन करें और लिख के याद करें, क्योंकि आप अगर किसी को सुनाते हैं, चाहे अम्मी को या अब्बू को या बहन भाई को, तो उससे आपकी गलतियां निकलते हुए आपको दिखती नहीं है, और वो आपको चीज़ भूलते बोलते एक लफ्ज़ बता दे अम्मी, एक लफ्ज़ बता दे भाई, तो वो आपको बता देते हैं, तो फिर आप फ्लो में सुना देते हो। लेकिन जब आप लिखते हो और कोई चीज़ भूलते हो तो कोई आपको बताता नहीं है, तो आप उसको दोबारा उठा के करते हो, तिबारा उठा के करते हो, जो छोटी छोटी गलतियाँ उनको पक्का करते हो, तो आपका बहुत अच्छा पेपर हो जाता है। तो मेरी आपसे यही है कि आप दिल लगा के पढ़ें, लिख के पढ़ें, और साथ साथ ये कि नकल का बिल्कुल अपने जहन से कॉन्सेप्ट निकाल दें। नकल अगर अब बहुत सख्ती हो गई है, तकरीबन 90% नकल पे काबू पा लिया गया है, 10% जगह जहाँ नकल हो रही है तो उन जगहों को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, और अगर उन 10% जगहों पे आपका सेंटर पड़ भी जाता है और आप नकल करके पेपर को कर भी लेते हो, तो बेटा आगे आपका एडमिशन नहीं होगा। आपने कितना सुना है कि लोगों ने A1 ग्रेड वाले बच्चे आगे टेस्ट देने के लिए मेडिकल में गए, नहीं हुआ, या इंजीनियरिंग के लिए गए, नहीं हुआ, तो उनमें आप भी शामिल हो जाओगे। तो अभी तो वक्त ही एक आध सीढ़ी आप चढ़ जाओगे, लेकिन आगे आप मंजिल नहीं पा पाओगे। ओके, थैंक यू सो मच इमरान, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी यहाँ पर मैंने इनके साथ तो मेरा सेगमेंट खत्म हो गया, लेकिन अब हम एक और सेगमेंट की तरफ चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने जी क्लास, तो वैसे क्लास की जो तमाम बुकिंग क्लोज हो गई, 24 फ़रवरी 2025 को एक बड़ी सी क्लास PBI अर्श मीडिया की जानिब से हो रही है, एंड स्पेशल सपोर्ट फॉर YKP, और इनकी जानिब से एक बड़ी क्लास हो रही है ब्यूटी की, और माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त
क्लासेस में सना सरास का मेकओवर है, डेमोस्ट्रेट है, उसके अंदर है सर अयूब का हेयर स्टाइल है वो सिखाएंगे आपको, और एक डेमो है हेयर कलर का, और इसके अंदर फैशन का डेमो है। तो ब्यूटिशियन के लिए सीखने का बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और ये बड़ी खूबसूरत क्लास है। उसमें स्पेशल और सेगमेंट ये हैं कि वहाँ पर ब्यूटिशियन टीचर अवार्ड दिए जाएंगे, पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड दिए जाएंगे, और तमाम ब्यूटिशियन जो आ रही हैं उन सबको शील्ड दी जाएगी। तो एक बड़ा खूबसूरत सीखने का एक बेहतरीन 1 डे मास्टर ब्यूटी क्लास 24 Feb एट मैजेस्टिक बैंक्वेट में होने जा रही है। लेट्स सी। और एक और, क्योंकि लाइट्स ऑफ पाकिस्तान जो है हमारा कवरेज करता है इवेंट को, तो आप देखें एक ब्यूटी क्लास जो पहले से कवरेज है उसको भी ज़रा एंजॉय करें। अगर आपकी भी कोई ब्यूटी क्लास है तो देन कॉन्टेक्ट विद अस 0300253011 003158248 आप कॉन्टेक्ट करें, हम आपके इवेंट की कवरेज करेंगे। तो आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में लेती हूँ ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। बाहर आ गई, यस, शादियों का भी सीज़न चल रहा है और बहुत ज़्यादा जो है ब्राइडल मेकअप, आप सैलून में चले जाएं, पार्टी मेकअप, हेयर स्टाइल, वलीमा मेकअप, ये रश लगा हुआ है माशाल्लाह। और इसी तरह रश लगा रहा है, तमाम ख़वातीन का एक सिस्टम है और उनका बिजनेस इसी तरह रन करे। और एक और चीज़ बताऊँ, जब शादियाँ होती हैं सिर्फ आप मेकअप की तरफ नहीं बल्कि ड्रेसेस बड़े काउंट करते हैं। और मैं कहती हूँ ये स्पेशली जो है ना, जब शादी में हम हॉल में मौजूद होते हैं या बैंक्वेट में मौजूद होते हैं तो हम ड्रेस जो है दुल्हन को जब देखते हैं तो पूरा अरे कैसा लग रहा है, ड्रेस कलर कॉम्बिनेशन, फिर ख़ास तौर पे जो दूल्हे की बहनें हैं उनके ड्रेसेस जो वो छिन मिन घूम रही होती हैं तो अच्छा लगता है। फिर हम लोग यानी कि अपने जहन में सोचते हैं कि इस तरह के ड्रेसेस हम अपने बहन की शादी में, भांजे की शादी में पहनेंगे। तो आजकल ये भी बड़ा काउंट है भाई, ऐसे नहीं चलेगा, सिर्फ मेकअप नहीं बल्कि सबसे पहले मैं कहूँगी ड्रेस बड़ा काउंट करता है। तो सब चीज़ें बड़ी अपनी अहमियत रखती हैं। आपके जो हैं वो बैग, इयर रिंग, ज्वेलरी, हेयर स्टाइल, यानी कि परफेक्टली आप खूबसूरत ब्राइड जो बनती है वो तमाम चीज़ों को एक साथ मिला के। अच्छा जी, ये सारी गुफ्तगू हम चलेंगे, क्या इन है क्या आउट है वो हमारी ब्यूटिशियन भी बताएंगी, हमारी ड्रेस डिज़ाइनर भी बताएंगी कि पहले लोग जो है वो एक वो ख़ास तौर पे खरारा शरारा, फिर वो एक होता है लांचा, फिर कुछ डिफरेंट फ्रॉक्स, फिर मैक्सी, फिर लॉन्ग शर्ट्स, बहुत कुछ चले। सब अपनी अपनी जगह पर एक जब ट्रेंड चलता है तो उसको बड़ा फॉलो करते हैं। और अब देखते हैं क्या चल रहा है, क्या इन है क्या आउट है। पहले जिस तरह बड़ा शिमरी टाइप का मेकओवर था, फिर कुछ ज़्यादा हार्श था, अब कुछ फिर थोड़ा लाइट आया। अब क्या चल रहा है वो हम आपको नॉलेज देंगे। हमारे साथ ही रहना, मैं सबसे पहले अपने मेहमानों से मिलवाती हूँ, यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं बहुत ही सीनियर, 8 साल उनका एक्सपीरियंस है ड्रेसेस को डिज़ाइन और उनको समझ के प्रेजेंट करना, साथ में ज्वेलरी भी है। तो दी ब्राइड से महनाज अब्बासी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप वेलकम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा। और अभी हमने बहुत सारी आपसे बातें करनी, ज़रूर ज़रूर, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है। अच्छा जी, हम जिस तरह मैंने कहा ड्रेसेस काउंट करती हैं और मेकअप काउंट करते हैं, तो मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखती हैं बहुत ही, और माशाल्लाह पोजीशन होल्डर भी हैं, वो विन भी कर चुकी हैं, बड़े एक अच्छे निजी टीवी चैनल के ऊपर उन्होंने मेकओवर किया और विन भी किया। तो मुस्कान खान यहाँ पर मौजूद है, मुस्कान सैलून एंड एकेडमी से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है शहजादी? ठीक ठाक माशाल्लाह। 2 ब्राइड का मेकअप किया आपने? अभी एक का रह गया थोड़ा, और एक कंप्लीट है। अच्छा जी, एक हमारी पुरानी हमारी मॉडल जो अक्सर हमारे प्रोग्राम में अक्सर ब्राइड बनती है, आज इनको आपने, हमें अच्छा लगा इनको देख के, और इनका नाम फिर भूल गई हूँ, मुस्कान नहीं, सोनिया मुस्कान तो ये रही। अच्छा जी, सोनिया कैसे हैं आप? ठीक है माशाल्लाह, बड़ा प्यारा मुस्कान आपने मेकअप किया। और जो बाहर आ गई वो ड्रेस और ज्वेलरी से आ गई, वो है हमारी महनाज। चलिए हम मैं पहले थोड़ी सी मैं चाहूँगी पहले इनसे बात करूँ ताकि ये फिर अपनी ब्राइड की तरफ जाए, फिर हम आपसे गुफ्तगू करें, ठीक है जानी? मुस्कान माशाल्लाह
मेकओवर ड्रेस के मुताबिक आपने किया, ये एक बड़ा काउंट कर। बिल्कुल ड्रेस के अकॉर्डिंग अगर मेकओवर नहीं अच्छा एक मिनट, शायद आपकी शायद आवाज़ का मतलब, मैं इनके पास बात करके फिर आपके आती हूँ, थोड़ा डिस्टॉर्शन हो रहा है। अच्छा जी, मैं महनाज की तरफ आती हूँ। महनाज, जिस तरह मैं अभी इंट्रो में बताया कि ब्राइडल मेकअप और ड्रेस दोनों बड़े काउंट करते हैं। बिल्कुल। तो पहले किस तरह के ड्रेसेस लोग पसंद करते थे? लोग होते थे शरारा और छोटी शर्ट चली थी और हैवी दुपट्टा होता था, उसको इतनी पिन्स लगाई जाती थी। फिर कहते जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती हैं, फिर लॉन्ग शर्ट्स आ गई, हल्के दुपट्टे आ गए, ज़्यादा हैवी नहीं, और कमीज़ें भरी भरी हो गई, बहुत लंबी लंबी भरी भरी हो गई, ये भी ट्रेंड चला था जी। तो ये भी मैंने देखा पिछले साल का था। तो अब क्या चल रहा है? फिर फ्रॉक्स का भी टच लगा, फ्रॉक की भी कलेक्शन आई, कलरफुल फ्रॉक्स भी आए जो वलीमे पे अक्सर कैरी किए जाते। आप अब बताएं कि अब क्या ट्रेंड चल रहा है? अच्छा, हर तरह का इन है ठीक है। आजकल भी ना, जैसे आप देखें उन्होंने लॉन्ग ओपन गाउन के साथ नीचे लहंगा पहना हुआ है, तो इस तरह का भी इन है, और शॉर्ट शर्ट्स भी इन है, और लॉन्ग शर्ट्स जैसे हैं वो भी। लेकिन ये कि काम बहुत हैवी आजकल पसंद किया जाता है। अच्छा। बहुत। और दुपट्टे जैसे ये भी पूरा फुल हैवी है जी। ये भी हैवी है। तो इस तरह है कि हर तरह का इन है, बस ये कि गाउन स्टाइल आजकल ज़्यादा इन है। गाउन, ओपन गाउन स्टाइल, नीचे लहंगा और दुपट्टा भी फुल भरा हुआ। ओके। तो इस तरह की चीज़ें इन हैं। और चोलियों के साथ भी, चोलियाँ ज़्यादा पसंद की जाती हैं क्योंकि मैक्सी लॉन्ग जो होती है वो अपने वलीमे पे ब्राइड वेयर करती है। हाँ। तो वो प्रेफर ये करती है कि मैं अपनी बारात के डे पे जो है वो चोली के साथ लहंगा वेयर करूँ, तो ज़्यादातर उनकी प्रेफरेंस यही होती है। अदरवाइज़ तो काम सारे ही इन है, लॉन्ग शर्ट्स भी इन हैं, चोली भी इन है, ओपन गाउन स्टाइल भी इन है, लेकिन ये कि बहुत हैवी, तीनों जो हैं वो बहुत हैवी आजकल पसंद किया जाता है। अच्छा एक चीज़ मैंने आपने कहा ना कि जैसे दुपट्टा इनका हल्का है, ठीक है, मैंने देखा इनका ड्रेस ना, तो आप, मैं चाहूँगी आप इधर आओ, मेरे पास आओ, आप इधर आओ, सोनिया का मेरे, सोनिया इधर आओ मेरे पास, इस साइड आ जाओ। सोनिया का ड्रेस देखिएगा ज़रा प्लीज़, इस साइड आइए सोनिया, सेंटर में खड़े हो चंदा, सेंटर में खड़े हो। मैं चाहूँगी थोड़ा ब्रीफ होता रहेगा ना, आप खड़े रहो बस। अच्छा मैं थोड़ा ब्रीफ करूँगी, इधर आओ हनी, बल्कि इधर आओ, इस तरफ आओ, नहीं इधर आ जाओ, कोई मसला नहीं, मेरे बस थोड़ा। अच्छा थोड़ा, अब ठीक है, थोड़ा और पीछे हो सोनिया, ताकि मैं चाहूँगी, अच्छा आओ मेरे पास आओ सोनिया, इधर आओ थोड़ा, मैं चाहती हूँ महनाज भी नजर, हाँ बस गुड हो गया, बेहतरीन, महनाज भी नजर है, मैं भी नजर हूँ, हमारे कैमरामैन कह रहे हैं इधर थोड़ा। अच्छा अब मैं सोनिया ब्रीफ करेंगे, ओ सॉरी महनाज ब्रीफ करेंगे, थोड़ा गुड़िया सोनिया दुपट्टा आगे करो, ये वाला, मैं तुम्हारा ड्रेस चाह रही हूँ कि अच्छा प्रेजेंट हो, कंधे से आगे यूँ, ओके। देखिए नोट करी हूँ कि इसका सिर्फ आगे पट्टी जो है वो थोड़ी हैवी है, लेकिन बहुत कंफर्टेबल है, इतनी हैवी नहीं है जी। उसका काम इतना हैवी नहीं है जो संभाला ना जाए, पिनअप भी हो सकता है, इजीएस्ट। अच्छा आपने कहा शरारा और कमीज के ऊपर जो हैवी काम लोग पसंद करें, और वो भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है, मैं ये देख रही हूँ, मोती भी है और थोड़ा वो कहते हैं इसमें कोरा दबका भी है, इसमें पर्ल्स का काम भी है, कट दाना वर्क भी है, मशीन की एम्ब्रॉयडरी भी है, मतलब जितने भी आप सीक्वेंस वर्क है ना इसके अंदर इंक्लूडेड है। और चूंकि ड्रेस बहुत ज़्यादा हैवी था ना सभी, तो इसके दुपट्टे को थोड़ा सा लाइट रखा गया है कि ऐसा भी ना हो कि ब्राइड बिल्कुल ही थक जाए, है ना, तो दुपट्टे को थोड़ा सा लाइट रखा जी, हल्की वजह से वो जो हमने, क्योंकि हमारा बॉडी संभाल लेता है हैवी चीज को। जी सर का बड़ा प्रॉब्लम। अच्छा मैं इसकी एक चीज़ बताऊं, ये सोनिया बेहतर बता सकती होंगी, ड्रेस लुक वाइज हैवी आपको लग रहा है, अदरवाइज ये इसका इतना वेट नहीं है, वेट इतना ज़्यादा नहीं है। क्योंकि पहले जो होता था ना कि काम इतना ज्यादा हैवी होता था, वो आप देखते हैं मोटा मोटा काम होता था, ये बिल्कुल बारीक काम है। ठीक है। तो इसमें ये नहीं है कि आप ब्राइड जो है जब वेयर करेगी तो वो बहुत थक जाएगी, उसको अपनी बॉडी पे बहुत वेट लगेगा, वेट नहीं है इसका। अच्छा, आपको लुक वाइज ये बहुत हैवी लग रहा है, अदरवाइज तो ये इतना ज्यादा इसका वेट नहीं। मुझे बहुत, मैं देख रही हूँ मैं बीट्स का, और अच्छा ये ग्रे या व्हाइट कलर है, मुझे जरा सा थोड़ा ये ग्रे है, ग्रे लग रहा है, ग्रे शेड है जी। ये वली में पक्सर लोग जरा सा डिसेंट, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड, क्योंकि वो बारात पे बहुत डार्क कलर पहन चुकी होती हैं, तो फिर ये प्रेफर किया जाता है कि लाइट ड्रेस पहना जाए, लाइट कलर वेयर किया जाए वलीमे पे। गुड हो गया। अच्छा इस ड्रेस की एक रेंज होती है हर पर्सन की, अच्छा इसको इसी कपड़े पे किया या कोई अगर फरमाइश करता है तो उसकी मुनासिबत से आप करते हैं? आजकल जो फैब्रिक इन है ना वो ज़्यादातर नेट और ऑर्गेन्जा, और जो मैक्सीज बनती हैं वो ज़्यादातर नेट पे ही बन रही हैं,
और बारात के जो ड्रेसेस हैं वो नेट पे और ऑर्गेन्जा पे ज़्यादा बनते हैं, लेकिन ये कि मैक्सी ज़्यादातर नेट पे बनती है। अगर किसी और कपड़े पे इतना हैवी काम आप करेंगे ना, जैसे शिफॉन पे, तो शिफॉन नहीं संभाल पाएगा उसको, क्योंकि वो बहुत एक तरह से बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, वो जैसे फटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसमें हाथ का भी काम होता है, मशीन का भी जी होता है, जी जी, तो वो संभाल नहीं पा। अच्छा, सेकेंडली ये बताइए कि आप ऑर्डर पे ज़्यादा लेती हैं या आपकी चीज़ों को खुद ही कहते हैं अच्छा ये सही है? ओके, अच्छा देखें, मैं ऐसा करती हूँ कि इनको बनवा लेती हूँ ऑर्डर पे और फिर इनको रेंट पे प्रोवाइड करती हूँ। अच्छा, बिल्कुल, ये ड्रेस ज्वेलरी बारात डे की भी और वलीमे की भी आप देखें जो दोनों ब्राइड्स ने पहनी हुई हैं, मॉडल्स ने, ये रेंट पे अवेलेबल है। अगर इसकी आप मुझसे वर्थ पूछेंगे तो इसकी 2.5-3 लाख ये वर्थ होगी, अच्छा, है ना, अगर आप ऑर्डर पे बनवाएंगे। लेकिन यही ड्रेस आपको रेंट पे अवेलेबल हो जाएगा 20,000 का, ज्वेलरी विद एसेसरीज। अच्छा जी, ओके ओके ओके, यानी कि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव। और वैसे भी मेजोरिटी लोग तो यार महनाज मैंने देखा है वो बाद में पहनती भी नहीं है, पहनते भी नहीं है, वो पेटी में रखे 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 बक्स में जो है वो इतना टाइम हो जाता है, या तो उसके आखिर में किसी बच्चे के कुछ फ्रॉक बन जाएगा, या पहले तो लोग ब्रोकेट के होते थे तो गोल तकिए बना लेते थे। बिल्कुल नहीं, पहले यूटिलाइज हो जाता था, अब नहीं, अब तो हमारे मसले इतने ज्यादा हैं कि सबने देख लिया ये ड्रेस, अब तो नहीं पहन सकते। ये भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसा भी है। आज सोनिया आप प्लीज आप बैठो। अच्छा, मैं जिस तरह आपको पूछ रही थी कि किस तरह के कलर कॉम्बिनेशन भी बड़ा काउंट करता है, तो ज्यादा कलर कौन से पसंद करते हैं लोग? पहले तो आपने जो हमारा एक कॉन्सेप्ट था ना, आपने देखा कि दुल्हन तो वो रेड में ही होनी चाहिए, है ना, यही होता था कलर, हाँ, बस दुल्हन है तो वो आंखों को चुपता बिल्कुल लाल रंग हो। लेकिन अब थोड़ा चेंज हुआ है, मतलब अब जो जनरेशन है वो थोड़ा सा उसमें भी पहन लेती है कि जैसे कॉम्बिनेशन में लाइट कलर की शर्ट हो गई, लहंगा, लेकिन जो बेस है ना वो रेड ही रहती है, रेड या मरून, क्योंकि वो एक हमारी ट्रेडिशन में चलता आ रहा है ना कलर, तो वो अच्छा भी लगता है, खूबसूरत लगता है। ये बिल्कुल सही कह रही है। तो एक लड़की का एक अरमान है यार ये सूट और ये सब, हाँ, क्योंकि आप देखो वो फिर मिक्सअप हो जाएगा ना, सब वैसे पहन के आए हुए होंगे तो पता नहीं चलेगा ब्राइड कौन सी है, तो ब्राइड का लुक एक अलग होना चाहिए। अच्छा, सेकेंडली हम लोग जब फोटो सेशन करते हैं फिर यादगार रहते हैं ये फोटो कि अपने दुल्हन बने, जाहिर बात है खूबसूरत यादगार मोमेंट्स होते हैं, इनको मूवीज में, फोटो में और डिफरेंट तरीके से कैप्चर कर लेते हैं, अच्छा लगता है, हमारी फ्रेम करते हैं, वीडियो क्लिप्स बन जाते हैं, फ्रेम भी करते हैं घरों में लगाने के लिए। अच्छा, वो बड़ा पुराना सीन है, दुल्हन ऐसे ऊपर दूल्हा से वो तस्वीर की जो थी वो बड़ी सी फ्रेम आपके बेडरूम में लगी होती है। मैंने अक्सर वो रेम्बो की एक दफ़ा उन्होंने अपने घर का विजिट किया तो फिर साउथ जवेरिया का दिखाया तो उनकी ब्राइड और दोनों की तस्वीरें, और वो वाकई में बड़े खूबसूरत लम्हात होते हैं, उसको आप अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स होते हैं। अच्छा जी, मैं ज़रा सा मुस्कान की तरफ चलती हूँ। जिस तरह ड्रेस बड़ा काउंट करता है और ज़रूरी नहीं है हम उसके जहन में ये सोचें कि हैवी हो, ये भी मैं ना ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है, बिल्कुल, बस खूबसूरत अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, खूबसूरत लगना चाहिए। हाँ, तो मैं कहूँगी मेकअप भी अब जो ट्रेंड चल रहा है वो कौन सा ज़्यादा लोग पसंद करते हैं? मेकअप जो है वो अब जो ज़्यादा ट्रेंड है, पहले एक दफ़ा जो चल रहा था कुछ अरसे पहले, अगर 1 या 2 साल पहले देखें तो बहुत ज़्यादा हैवी कॉर्नर्स चल रहे थे और ब्लैक और बहुत ज़्यादा मतलब ड्रामेटिक मेकअप जो था वो बहुत इन था। लेकिन अब जो है ना वो जो लड़कियाँ होती हैं वो कहती हैं कि सॉफ्ट की तरफ जाएँ, बहुत कम बेस कर दें हमें और बहुत ग्लॉसी सा हमें बस ना ब्लश दे दें, इस तरीके का लुक। तो बेसिकली अभी जो मैंने वलीमे में किया है तो मैंने कुछ ज़्यादा शिमर्स ऐड करे हैं इसके अंदर, क्योंकि मैंने बेस बहुत लाइट रखा है, बिल्कुल स्किन टोन के अकॉर्डिंग रखा है, और लेयरिंग भी बहुत कम करी है। लेयरिंग कम करने से एक तो ये होता है कि जो फाइन लाइंस होती हैं, क्योंकि अब हमें जो मेकअप करना है ना वो लॉन्ग वियर करना है, क्योंकि अब पहले दुल्हन को सुबह शूट पे जाना है, उसके बाद वो अपने इवेंट पर आएगी, वो हो गया मतलब 4 घंटे और एक्सटेंड कर दिए। और वैसे ही हमारे तो इवेंट्स रात को लेट तक चल रहे होते हैं और बहुत देर हो जाती है, तो जितना आप कम लगाओगे बेस वगैरह तो इतना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी बेस कम क्रैक करेगी। तो अभी सोनिया की स्किन पर जो है वो थोड़े बहुत ब्लेमिशेस थे जो हमने हैंडल किए कि भाई हम कम बेस लगाएंगे। मैंने कुछ कोशिश करी थी कि बहुत अच्छे से हैंडल करूँ। इंशाल्लाह एक बार जो है वो लाइव भी करेंगे मेकअप, अभी जो है वो हमने इसका फुल कर दिया था। ठीक है जी। और बाकी जो रेड वाला मेकअप था उसके लिए मैंने बोल्ड ही लिप्स रखे हैं। वैसे आजकल ट्रेंड में लाइट लिप्स भी हैं, डार्क अगर आपका ड्रेस होता है ना तो मैंने जो है वो बोल्ड ही रखे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना वो हसरत रह जाती है फिर कि हमने ना रेड लिपस्टिक नहीं लगाई थी अपनी शादी पे। अच्छा। तो मैं बार बार पूछती हूँ ब्राइड से ना, इवन ऐसे भी होता है कि हम न्यूड लगा देते हैं, उसके बाद ब्राइड कहती है कि नहीं अभी भी नहीं सूट कर रहा, आप एक काम करें रेड कर दें।
तो फिर बाद में रेड करनी पड़ती है। तो दोनों ट्रेंड्स चल रहे हैं, न्यूड भी कुछ लगवाते हैं, कुछ बोल्ड भी। आज मैंने बोल्ड रखी है, इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट करेंगे तो फिर हम न्यूड पर भी। अच्छा, अभी क्या आई रह गया? आई में अभी आईज में मैं चाहूँगी मुस्कान आप इनकी आई कवर करें, मैं जब तक महनाज से गुफ्तगू करती हूँ, फिर हम दोनों की रैम वॉक भी दिखाएंगे, ठीक है? अच्छा जी, इन्होंने ब्राइडल ड्रेसेस, अच्छा वो एक खूबसूरत सा लोग होते थे गरारा सूट, क्यों महनाज लोग पसंद नहीं करते? जबकि यकीन करें गरारा सूट का टच पहले बड़ी बूढ़ियाँ एंड तक पहनती थी और बड़ा खूबसूरत लगता था, और लेकिन अब मैं देखती हूँ कि नहीं लोग पसंद करते या लोग पहनना नहीं चाहते, जबकि बड़ा खूबसूरत लगता है। छोटी कमीज़, वो आगे गोटा लगा हुआ और गरारे के ऊपर भी लगा हुआ है, उसका दुपट्टा और गेंजा का, वो एक जहन में आप सोचे तो बड़ा प्यारा सा लगता है। आप क्या कहते हैं? अच्छा देखें, गरारा अभी भी इन है, लेकिन ये कि वो अपने निकाह पे वो पहले पहन लेती है। आजकल आपने देखा होगा ट्रेंड ये चला है कि निकाह पहले हो जाता है फिर वो शूट के लिए जाते हैं, है ना, ताकि वो शूट हो सके, आउटडोर शूट वगैरह। तो इसके निकाह पहले हो जाता है, तो वो निकाह पे ऑलरेडी पहन चुकी होती है अपने गरारा वाइट कलर का, और उसके साथ रेड दुपट्टा या कुछ भी जो भी उसको वेयर करना है, और फिर ताकि ये शूट वगैरह ये सारी चीजें जो भी वो निकाह हो जाता है तो आराम से वो कंफर्टेबल। हल्की सी ज्वेलरी और वो होती ब्राइड ही बनी होती, लेकिन बहुत सॉफ्ट टाइप का। तो वो गरारा पहले इसलिए पहना जाता था कि वो रेड कलर में, कि निकाह का पहले नहीं होता था। अब तो निकाह होता है, मोस्टली ये होता है कि निकाह हो जाता है और फिर उसके बाद बारात और उसके बाद वलीमा, इवन मेहंदी का भी अब बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होने लगे हैं और उस पर भी बहुत हैवी ड्रेसेस पहने जाते हैं, मेहंदी पे भी। तो ये निकाह को भी एक सेलिब्रेशन अलग से बना दिया गया। पहले निकाह इस तरह नहीं होता था, बहुत चंद लोग घर में जाते थे, 5-10 लोग जाते थे और निकाह होके खत्म हो जाता था, और दुल्हन का चेहरा तक नहीं दिखाया जाता था, बिल्कुल कवर। वो माइयों में थी, वो माइयों में होती है जी जी। और उसको बिल्कुल कुछ भी नहीं, उसका बिल्कुल चेहरा कहते हैं ना, लड़कियां कोई भी नहीं देखेगा, और वो सिर्फ उसके हाथ मेहंदी वाले आते थे। नहीं आजकल तो, और मुझे पर्सनली मैं एक बात बताऊं, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है कि आप ब्राइड, एक मतलब ब्राइड है उसको आप इधर उधर लेके घूम रहे हैं और मतलब वो वाकई मजा खराब कर देते हैं यार। और आप देखें पहले जो शादियां होती थी एंड तक ब्राइड का फेस नहीं दिखाते थे, रिवील ही नहीं करते थे। अब तो आप समंदरों पे लेके घूम रहे हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ लेके घूम रहे हैं। बिल्कुल वो फिल्मी अंदाज क्या कर दी है, वो एक रैक है उसमें फ्लावर डले हुए हैं, इधर लड़की बिठा देते हैं, बड़ा ये फिल्मी सीन ना। बिल्कुल इधर लड़का, अच्छा सब व्हाइट में बैठे हैं, सब व्हाइट में है, कोई भी, वो दुल्हन भी सब व्हाइट चल रहा है ना, वो थीम। अच्छा थीम से निकाह हो रहा है, थीम से बिल्कुल, अच्छा, सुबह में हो रहा है और किसी लॉन में हो रहा है, बिल्कुल, और वो सबने थीम को फॉलो करना है। और अच्छा ये ऐसा ट्रेंड बन जाता है कि दूसरा भी पर्सन उसको फॉलो। अच्छा इधर लड़की भी, अच्छा जी वो हाँ हो गई, और फिर वो बड़े अच्छा सॉरी वैसे लाइव शो में बोलूं नहीं फूल हटाए जाते वो दरवाजे के, और फिर जाके लड़की के माथे पे प्यार किया जाता है। बिल्कुल, सॉरी मैंने यहाँ तक देख लिया मैंने। देखें ये क्या है, हमने मुश्किल बना दिया बहुत, अपनी जो लाइफ है ना उसको बहुत मुश्किल बना दी है। आप फिर देखेंगे जो लोग नहीं कर पाते ना, तो फिर उनको अरमान रहता है, हसरतें रह जाती हैं कि यार हम नहीं कर सकते, और लेकिन ये कि ख्वाहिशात उनके दिल में भी होती हैं कि भाई पहले ये होता था मेहंदी, महनाज आपको पता होगा, हमारे साथ ऐसा होता था कि एक पहले लड़की को जाके मेहंदी लगानी है, सब जाते थे गाड़ी भर के, ढोल डमाजे सारे रास्ते गाना गाते थे और वहाँ जाके मेहंदी लगाते थे। फिर अगले दिन उन्होंने आना होता था और ऐसी लड़कियों ने हाथों में मेहंदी लेके वो आती हैं, गाने वाने पे लुडियाँ डलती हैं, मुकाबले होते हैं। ये एक सिंपल ट्रेन था, ऐसे ही था। बिल्कुल। और अब लड़का लड़की को एक साथ चाहे निकाह कंबाइन होता है, सब कुछ कंबाइन होता है। ये बस क्या कहें, ये आपको कैसा लगता है? नहीं मुझे पर्सनली बिल्कुल नहीं पसंद। पर्सनली अगर कहा, मुझे तो ये ट्रेंड भी नहीं पसंद कि ब्राइड जो है वो डांस करती हुई एंटर हो रही है। ये भी ये इंडिया से शुरू है। बिल्कुल। अच्छा ये उनके कल्चर में हो तो हमारे कल्चर में ही नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है हमारे कल्चर में। हमारे कल्चर में तो बहुत सारी चीजें हैं ही नहीं जो हम समझते हैं कि शुरू से हमारे कल्चर में है, लेकिन वो है ही नहीं। आपने नोट किया होगा जब बारात आती है तो लड़की ब्राइडल रूम में होती है, कितना अच्छा लगता है, फिर उसका निकाह उस रूम में होता है। अरे आप कुछ साल पीछे चले जाएं, आप देखेंगे हम काला एक चादर या वो पहन के हम उसकी एंट्रेंस करवाते थे। ऐसे एक रिस्पेक्टफुल फील होती थी ना ब्राइड के लिए। अब तो वो एक भंगड़े और डांस और बाकायदा वो करते हुए आती है, तो वो लगता ही नहीं कि वो ब्राइड है। तो एक रिस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो, उस पे दूल्हा भी खुश, दूल्हा भी खुश, ससुराल वाले भी खुश, सब खुश। वलीमे पे चल जाता है, मेरे ख्याल में वलीमे पे चल जाए, वलीमे पे चल जाता है वो ज़ाहिर है। फिर वलीमे की ब्राइड अब आप देखें वो बहुत कैजुअल भी होती है, जाके सबसे मिल रही होती है। अच्छा है, वो
क्योंकि वो एक मतलब गेस्ट, यानी कि बारात में एक लज्जा है, एक लाज है, बिल्कुल एक बिल्कुल खूबसूरती है, एक नज़ाकत है, एक शर्म है, एक हया है। अब मैं जो महनाज की गुफ्तगू सुन रही हूँ वो चीज़ वो हमारे रिवायत और कल्चर और आने वाली बच्चियों के लिए भी एक मैसेज होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कि ऐसा ना हो कि अच्छा बारात में यकीन करें, मुझे सारी चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं, जैसे इन्होंने कहा डांस करते हुए आना, और बारात में लड़की का जो दूल्हा जो हाथ पकड़ के उसको घुमा रहा है, वो मतलब अभी निकाह भी नहीं हुआ। निकाह, अच्छा बहुत सारी जगहों पे निकाह, हर जगह नहीं होता कि पहले निकाह हो जाता, निकाह नहीं भी हुआ फिर भी वो डांस करते हुए आ रही है। ये हमारा कल्चर नहीं है, सॉरी नहीं है हमारा कल्चर ये। हमने इन चीज़ों को मद्देनजर रखना पड़ेगा, लेकिन हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। और अब तो सोशल मीडिया की वजह से ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ गई ये चीज़ें ना, सब कर रहे हैं, तो सब हर दूसरे बंदे को भी फॉलो करना है इस चीज़ को, और कोई रोकने वाला भी नहीं है। अच्छा ये एक और चीज़ है, ये जब इंडिया से आता है तो फिर हम सबसे पहले इम्पैक्ट होता है हमारे अदाकारों पे, वो इसको फॉलो करते हैं, सबसे पहले वो वीडियोस बना के शेयर करते हैं हमारे टिकटॉकर्स, और उसके बाद फिर थोड़ी रिच फैमिली और फिर मिडिल क्लास उसको थोड़ा कम करके वो प्रेजेंट नहीं, हमारे ड्रामे में भी यही कल्चर दिखाया जाता है, बिल्कुल दिखाते हैं, और इसमें हर चीज़ वही फिर जो मिडिल क्लास है या सारी जो भी हमारी आवाम है उसको फॉलो करती है। मैंने बड़ा दुख होता है ना, फिर हम उन तमाम वो जो ढोलकी पे जाना, लड़की का मुंह छुपाना, उपटन लगाना, और एक बच्चियों का एक खूबसूरत ड्रेसिंग, नॉर्मल ड्रेस को भी बड़ा खूबसूरत जो है चूड़ीदार पजामा पहनना, परांदे पहनना, और घर में ही एक सेटअप करके उसी मोहल्ले में उसी गली में ऐसे ही है, रात सारी जागना, वो सारी खूबसूरती ब्रांड और सारी खूबसूरती एक दिखावे में ख़त्म हो। बिल्कुल ऐसे ही इवन के जो आप देखेंगे जो ब्राइड होती थी, अगर वो घर में नए घर में जाती थी ससुराल में, तो कई दिन तक वहाँ पे भी खामोश रहती थी, नहीं बातचीत नहीं कर पाती थी। तो इंस्ट्रक्शन चल रही है। अब तो ये कि वो पहले दिन ही डांस और उससे ही एंट्रेंस उसकी होती है, तो सोचें फिर वो आपने वो रिस्पेक्ट और सारी चीज़ें तो ख़त्म कर दी हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो लेट्स सी, हम कहते हैं खुशियाँ हैं, खुशियों को खुशियों की तरह सेलिब्रेट करें, लेकिन आने वाली जो है ना बच्चियाँ हैं, हम ऐसा कुछ ना छोड़ के जाएं कि फिर आखिर में कुछ ना रहे हमारे पास, और फिर वो एक हिंदुआना या दूसरों का कल्चर, हम अपने कल्चर से निकल जाएं और दूसरों की कल्चर की यलगार हमारे पे मुसल्लत हो। बिल्कुल, हमारे पास अपना कुछ भी ना हो, बस कुछ भी ना रहे, और हमारी पहचान हमारी रिवायत है, ये बता दूं, हमारी पहचान हमारा कल्चर, रस्म रिवाज, जी वो सब रस्म रिवाज। अच्छा एक और चीज़ है, अब जरा सा बड़ा एक डिफरेंट, ये तो एक अलग मौजू हो गया ना, ये तो हमने बिल्कुल उस मौजू पे चले गए जिस पे हमारे इख्तियारात अब हम अपने तय कुछ कर सकते हैं खुद जैसे। लेकिन मैं मुस्कान के बाद फिर आपके पास आती हूँ। मुस्कान जी, आपने कौन से कलर कॉम्बिनेशन, ड्रेस काफ़ी हार्श और हैवी और अच्छा खूबसूरत है, ज्वेलरी भी बहुत प्यारी, आपने आई मेकअप क्या सेलेक्ट कर रही हैं? आई मेकअप में जैसे मैंने कहा था कि मैं बोल्ड ही रखूँगी मेकअप, मैं न्यूड नहीं करी, क्योंकि आजकल जो है मैंने जो इस वाली ब्राइड पे किया है ना वो थोड़ा सा हल्का समझ है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ मैं थोड़ा सा हल्का सा ब्लैक का टच दूँ। तो पहले जो है वो मैंने ट्रांजिशन शेड लगा दिया था, ठीक है, हाईलाइटिंग करी है मैंने, बैलेंस करके हाईलाइट किया है। ड्रेस के अंदर हमारे पास गोल्ड और सिल्वर दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो मैंने दोनों को यूटिलाइज किया है। आइस के ऊपर यहाँ मैंने लगा दिया था सिल्वर शेड और इनर कॉर्नर्स के ऊपर मैंने लगा दिया गोल्डन, ताकि आँखें मेरी थोड़ी खुली खुली लगे, ठीक है जी। इसके बाद जी मैंने लगा दिया था ट्रांजिशन शेड और हल्के से ब्लैक कॉर्नर्स मैंने किए हैं। आइस के अंदर मैंने न्यूड पेंसिल डाली है, आइस खोलिएगा, ठीक है जी। और इसके नीचे क्योंकि डिटेलिंग मैंने देनी थी तो मैंने उसको हल्का सा ब्लैक से एनहेंस कर दिया। डायरेक्टली अगर आप न्यूड पेंसिल लगाओगे और नीचे हल्का सा भी ब्लैक नहीं है ना, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए कोशिश करा करें कि न्यूड या वाइट कुछ भी इस तरह का लगा रहे हैं तो हल्का सा उसको इन्हेंस कर दें, एक आउटलाइन टाइप आ जाती है ना नीचे, तो वो प्यारी लगती है। अच्छा अक्सर मुस्कान आपने देखा होगा कि कम कुछ लोग लगाते, कुछ नहीं, कि आंखों के अंदर एक वाइट कलर का प्योर वाइट जो लगाते हैं, वो क्या आंखों को इनहेंस करने के लिए लगाते हैं? आंखों, अगर आईज आपकी बहुत डीप है ना, यानी बहुत अंदर जा रही है आईज आपकी, अच्छा, तो आप वाइट लगाएं ताकि वो इनहेंस हो, ठीक है। बड़ी आंखों में नहीं लगाना, बड़ी आंखों पे वाइट नहीं, वो फिर अच्छा नहीं लगता। फिर आप न्यूड पर जाएं, स्किन टाइप का जो कलर होता है ना, जो आपकी ओरिजिनल आंख का होता है वैसे, बस उसको आप हल्का सा इनहेंस कर दें, वो बहुत प्यारा लगता है। अगर आप व्हाइट लगाएंगे, एक तो वो पिक्चर्स में बहुत बुरा आता है, जब फ्लैश लाइट पड़ती है ना बहुत बुरा आता है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन एक ट्रेंड था, वो एक टाइम था कि जब व्हाइट बहुत चला था और बहुत मोटा मोटा व्हाइट लगाया जाता था, लेकिन अब जो ट्रेंड है ना वो थोड़ा सॉफ्ट पर है, तो अब व्हाइट जो है ना बहुत हार्श हो जाता है। कोशिश करें न्यूड लगाएं, वो बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, कॉर्नर छोटी आंख
के लिए ज़रूरी है आप लगाएं? नहीं, या बिल्कुल ड्रेस के ज़रूरी नहीं मुताबिक? है। अच्छा, छोटी आँख के लिए ना स्मर्ज लाइनर बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत ज़्यादा स्मोकी पर भी नहीं जाओ, ऐसा ना हो कि आपका पूरा आई बॉल ही ढक जाए, ठीक है? ओके, और ओके। ऐसा ना हो कि आप बहुत कॉर्नर्स बना रहे हो उस तरीके से ना आपका फीचर्स बहुत शार्प ठीक लगेंगे है, कॉर्नर्स ठीक है, बनाने से। ठीक है। तो कोशिश करें कि स्मर्ज लाइनर कर लें, वो बहुत प्यारा लगता है। आपने जस्ट लाइनर लगाया, हल्का सा ब्लेंड करके ऊपर हल्की सी शिमर लगा दी, मतलब ब्राइट तो वैसे उतना हैवी पहनी हुई है ना, आप हल्का सा भी मेकअप करोगे ना उसको बहुत प्यारी लगेगी। हाश लगा, खूबसूरत लगेगा आपके ऊपर सूट। अच्छा ये मैंने अभी देखी मरून है, ये रेड कलर के ये मरून है, कलर मैंने जी। कि वही देख रही थी थोड़ा सा ना कलर को मैं देख रही थी। अच्छा, जैसे मैं इनका बता रही थी ना कि ये फैब्रिक जो है वो नेट फैब्रिक है और इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, लुक वाइज आपको हैवी, वो वाला ड्रेस भी आपको लुक वाइज बहुत हैवी लग रहा होगा, लेकिन उसका वेट नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, ये आपने बड़ा काउंट किया, हैवी रखना है लेकिन वेट नहीं होना चाहिए। वेट वैसे- नहीं होना चाहिए, हाँ। क्योंकि वो ब्राइड है, काफी देर उसको बैठना है, दिखने शूट में भी heavy करना है, क्यों इतना हाँ। बीट वर्क हुआ, इतना कामदानी का काम हुआ है। इसमें ज्यादातर जो ना मशीन का वर्क है, अच्छा, और मशीन का जो वर्क है ना वो इतना हैवी नहीं होता। हाथ का जो नक, अच्छा नक क्या बोलते, नक का अड्डे का वर्क होता है, हाँ। जो कोरा काशी? दबका, अच्छा, कोरा दबका, जी, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा जो है ना हैवी करता है ड्रेस को, मतलब वो वेट उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसमें हुआ हुआ है और ये उसकी बनिस्बत जो है वो ज्यादा हैवी है, लेकिन वो बारात का इतना ज्यादा हैवी नहीं है। अच्छा, मैं ना और कितना काम चाहती हूँ कि कौन सा क्रिएशन और मजीद आए कि मैं और ड्रेसेस की मतलब होता है ना वैरायटी और मैं लेकर आना चाहती हूँ। आप क्या चाहते हो अभी? मुझे ना बहुत ज़्यादा लोगों की फरमाइश होती है कि यार हम आप जो है ना सिर्फ ब्राइड और उसकी एसेसरीज़ और ब्राइड्स की चीज़ें देती हैं। हम वेडिंग जब अटेंड करने जाते हैं ना एज ए अटेंडेंट, तो हमारे पास ड्रेसेस नहीं होते हैं, हम रिपीट नहीं करना चाहते, तो हमें पार्टी वेयर भी चाहिए। अच्छा, ठीक है। जैसे हम खुद वेडिंग अटेंड कर, तो उसकी है मेरे पास वैरायटी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो उस पर मैं चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा वर्क करूँ। अच्छा। और उस पर वर्किंग कर भी रही हूँ, इंशाल्लाह वो भी इन फ्यू डेज या इन फ्यू मंथ्स। तो ये बस है ज़हन में, बिल्कुल अच्छा, ज़हन में। ज्वेलरी देखिए, ड्रेसेस तो चले आपने किए, वो तो एक माशाल्लाह, लेकिन तो ज्वेलरी की सोच में क्यों आए कि ज्वेलरी कॉम्बिनेशन भी माशाल्लाह में आपकी कलेक्शन बड़ी प्यारी सी है, बड़ी एक्सपेंसिव लग रही है, तो ये कैसे जहन में आया? देखें, बस मेरी थिंकिंग यही थी कि जो भी ब्राइड या उसकी जो फैमिली वाले जो रेंट पे चीज़ें लें ना, तो उनको इतनी अच्छी ज़्यादा वैरायटी और सारी चीज़ें मेरे पास से ही मिल जाएंगी, उनको ख्वारी ना करनी पड़े कि वो ज्वेलरी के लिए कहीं और ख्वार हो रहे हैं, जी, मैच नहीं मिल रहा हो। हाँ बिल्कुल। तो ये दोनों जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो डिज़ाइनर होती हैं। जैसे ये ज्वेलरी जो पहनी हुई ये भी डिज़ाइनर हैं और एक्सपेंसिव वाली ज्वेलरीज हैं। ठीक है। तो मतलब ड्रेस अगर उसका इतना खूबसूरत है तो ऐसा नहीं कि फिर वो ज्वेलरी जाके कहीं से बाय करे तो वो ड्रेस ज्वेलरी जो है ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट ना करे। तो बस मैंने ये सोच के फिर ज्वेलरीज, इसकी जो साथ में पोटली होती है, कैन वो सब इंक्लूड कर दिया। वही मैं सोच रही थी, मैंने कहा ये सब चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। बिल्कुल, ताकि वो सारी चीज़ें एक जैसी हो ना तो वो कॉम्प्लीमेंट करती हैं, अदरवाइज तो फिर वो अगर आपने ज्वेलरी उसके वैसे अच्छी नहीं अगेंस्ट कर दी तो वो उसको मैच मज़ा ही नहीं आएगा। ठीक है। इसी तरह मेकअप का भी यही है, या फिर ड्रेस बहुत अच्छा पहन लिया, मेकअप अच्छा ना हुआ तो फिर वो जाहिर है। इसीलिए तो हमने मुस्कान को बुलाया बिल्कुल, कि भाई ये ना हो कि इतनी मेहनत से जो है महनाज का ड्रेस जो है पहना हो मॉडल ने और मेकअप ऐसा हो तो मजा वैसे खराब ऐसा होता है समटाइम्स कि आपका ड्रेस बहुत अच्छा हो और मेकअप में जो है ना वो मसले आ जाते हैं। बिल्कुल। अभी मैंने कुछ टाइम पहले ना इंटीरियर सिंध एक ड्रेस भेजा था। अच्छा, वो ड्रेस तो बड़ा खूबसूरत था जैसे इन्होंने पहना है, बहुत बड़े डिज़ाइनर का, लेकिन वो मेकअप आर्टिस्ट उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी कि उन्होंने सैलून नहीं भेजा लड़की को, घर में ही किसी को बुला लिया। आप यकीन करें, उसने जब मुझे पिक्चर्स भेजी है ना तो मुझे रोना आ रहा था। मैंने कहा मुझे रोना आ रहा है, बेचारी उसका क्या हाल हुआ होगा कि ड्रेस इतना खूबसूरत और इतना कोई क्या बोलूं, इतना कोई वाहियात किस्म का मेकअप हुआ हुआ था उसका। यही जुमला है मेरे ज़हन में। बिल्कुल, मतलब ब्लशन के नाम पे वो बेचारी को ऐसा कोई कलर मले थे। अच्छा, वो लड़की जो होती है ना दुल्हन, वो बेचारी ना कुछ नहीं बोलती उस अच्छा, वो बोल भी नहीं पाए, होते हैं ना कुछ फैमिली से बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो वो इंटीरियर सिंध में उन्होंने खर्चा तो बहुत कर लिया। और मुझे ये भी बहुत यकीन है कि वो जो इसने मेकअप के नाम पे उसका चेहरा बिगाड़ा है ना, उसने भी अच्छे खासे पैसे लिए होंगे उनसे। लेकिन ये कि वो बहुत बेड़ा गर्क हो गया था। मुझे तो बहुत दुख होता है ना, बहुत दुख हुआ कि यार इतना अच्छा खूबसूरत ड्रेस मैंने भेजा और आपने इतने अच्छे पैसे भी खर्च किए, सब कुछ, मेकअप भी अच्छा ही करवा लेते आप। और अब आप देखो कि वहाँ पे इंटीरियर में भी इधर उधर बहुत अच्छे सैलून्स हैं। जी जी, लेकिन बस ये कि वो
होता है कुछ फैमिलीज में कि नहीं भाई हम नहीं बाहर बस उनके भेजेंगे। पास मुस्कान का एड्रेस नहीं था ना, कांटेक्ट नंबर नहीं था। इतना प्यारा मेकअप कर रही हो माशाल्लाह, बहुत प्यारा, और कितनी क्विकली कॉन्फिडेंट होकर बिल्कुल, कर रही है बिल्कुल, मुस्कान। बिल्कुल। यू आर वेरी एक्सपर्ट पर्सनालिटी कि आप इतने खूबसूरत अंदाज में मेकअप कर रहे हो, और मैं देख रही हूँ आपको। देखने वाले की नजर है। नहीं 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 नहीं, आपका काम है, देखो बोलता है ना काम। बिल्कुल। ऐसे ही तो मैनाज ने नहीं कहा कि मेरे साथ मुस्कान आएंगी, ताकि हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाए देखने। अब हमें जो है ना सीखना पड़ेगा आपसे मेकअप है। बहुत प्यारा माशाल्लाह, बहुत अच्छा कर रहे हो। थैंक यू। ये कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, कोई भी चीज प्रेजेंट करे ना, हर चीज अपनी जगह एक वर्थ परफेक्ट हो, बिल्कुल बिल्कुल वो हेयर चीज स्टाइल भी बड़ा काउंट करता है। बिल्कुल। हाँ वो ही, आपने मेकअप बहुत अच्छा कर लिया और हेयर स्टाइल आपने नहीं बनाया तो फिर वो जाहिर है कहाँ कॉम्प्लीमेंट, हर चीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे ना तो वो अच्छी नहीं, लगती देखिए है। आपने ड्रेस के ऊपर जब इतने आपने कहा ना एक्सपेंसिव है, ज्वेलरी है, तो अगर इसमें मेकअप अच्छा नहीं होगा तो आपका दिल दुखेगा, यार ये तो मेरी चीज की भी वैल्यू खराब कर दी है। ये भी बताऊं, चीज की वैल्यू खराब हो और जाती मुझे है। तो दुख होता है, मैं सोचती हूँ जिसने पहना है ना, उसका इतना बड़ा इवेंट है, अगर उसका मतलब मेकअप अच्छा नहीं होगा या सारी तो तो फिर मजा नहीं है ना। हाँ, तो ये पता हम लोग क्यों बात करें, आप लोग भी अगर आपके घर में ये एक यादगार एक लड़की की जिंदगी में खूबसूरत ये मोमेंट आ रहा है तो इन चीजों को मद्देनजर रखें। बिल्कुल कि प्लीज अगर मेकअप भी अच्छा करवा ले, एक ही दिन की तो बात है, ऐसे ही है ना। और मेरे यहाँ से उसका दिन है ना तो उसकी सुन लें, उसकी सुन लें। वो कहाँ से मेकअप करवाना चाहती उसने है। जिधर जाना उसकी उधर भी किसी ने नहीं सुना। हाँ सबसे बड़ी बात उस ये, दिन तो सुन अभी ले। तो सुन ले उसकी। अभी तो सुन ले खुदा के लिए। अच्छा, ये यकीन करें ये कुछ लोग इसको मेकअप को और ये ड्रेसेस को वेस्टिंग ऑफ मनी कहते हैं। मनी कहते ये भी हैं। बताऊं, नहीं जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे लिए बड़ी अहमियत रखती हैं। जी। तो उस वक्त मनी को अहमियत अगर आपके पास है तो उसकी फिर अहमियत खत्म हो जाती है। क्योंकि एक जैसे अब एक दुल्हन की जिंदगी का यादगार लम्हा, उसके आगे हम ऐसी बातें करें तो मेरे ख्याल में गलत बात है। फिर उसकी खुशी देखनी चाहिए। जी। ऐसा नहीं है, वो भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि हम उसको जो है ना कोई 2 करोड़ का सूट है ना, उसकी यादगार मोमेंट से उसकी ज़िंदगी में ये यादगार लम्हा है जो एक बार आता है तो उसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने बिल्कुल। अगर आप अपनी रेंज में अफोर्डेबल हैं तो आप ज़रूर, इन्होंने सब्स्टिट्यूट रखा है ना, खरीद नहीं सकते तो रेंट पे आपको अवेलेबल हैं। बिल्कुल आप अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। आपको जिस डिजाइनर का पहनना है आप नाम लें, उस डिजाइनर का आपको रेंट पे मिल जाएगा। नहीं यार, बिल्कुल बिल्कुल। वाओ, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ, जिस भी डिजाइनर का आपको चाहिए आप और जितनी आपकी रेंज है, बिल्कुल जितनी आपकी रेंज है उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। और रेंट पे मेरे हाथ से रेंज बना भी लेते हैं लोग, सब बना लेते हैं। आप देखो ना कि 20,000 25,000 उसमें आजकल आता क्या है। अगर आप लॉन वगैरह की ड्रेसेस लेने के लिए जाएं तो मेरे हाथ से अच्छा इसमें पेमेंट करता है महनाज। हम जब आजकल तो वो एल्बम चल गए ना, यूं करके खोलो तो 2 तस्वीरें लगी तो अलग ही नजर आते हैं। तो यकीन करें जब आप वो पिक्चर्स को देखते हैं, वो एल्बम खुलता है तो दिल खुश हो जाता है। बिल्कुल, वो इस वजह से कि आप लग अच्छे रहे होते हैं। बिल्कुल, आपका ड्रेस बड़ा प्यारा, आपकी ज्वेलरी, आप खुद बड़े प्रिटी लग रहे हैं। उसकी रीजन ये कि आपने उसके लिए कुछ थोड़ी मेहनत की है, इन्वेस्टमेंट की है, तो वो जब एल्बम खोलते हैं आपको अच्छा लगता है ऐसे ही। और दूसरी चीज़ ये भी है ना कि अगर आपने अपनी उस लड़की की आपने ख्वाहिश पूरी करके उसको आपने जोड़ा अच्छा दिलवा दिया या मेकअप अच्छा कर लिया या रेंट पे ही आपने कर लिया तो वो अंदर से भी खुश होगी। वो चेहरे पे भी उसकी असली मुस्कुराहट आ रही होगी, है ना, वो अंदर से खुश होगी। वाकई ऐसा नहीं है कि वो चेहरे पे फेक मुस्कुराहट सजा के बैठी होगी ना। अगर ब्राइड अंदर से खुश ना हो ना तो मेकअप कितना ही अच्छा क्यों नहीं हो वो लुक नहीं आती। नहीं आती। स्माइल होती है ना, वो अंदर वाली जो स्माइल होती है जो बाहर आ रही होती है, उससे मेकअप जो उठता है ना वो बहुत। और मेरे ख्याल से ड्रेस का भी यही है, ड्रेस और ज्वेलरी का भी यही है। ये हकीकत है, इसी तरह उसकी पसंद को खुशी खुशी नहीं वो सभी पे कैरी नहीं करेगी ना। आपने ऐसा लगेगा किसी डमी को आपने पहना के बिठा दिए, वो फिर वो उसको कैरी नहीं करेगी सही से। अच्छा ये होता है। अब ये महनाज, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे, इनसे ये सवाल कर रही हूँ और फिर हम दोबारा आएंगे तो हम इनके प्रेजेंटेशन भी, मुस्कान भी रेडी हो जाएंगी ना। मुस्कान, आपने नोट किया होगा कि लड़के वाले को एक सूट देते हैं। वो कभी भी मैंने नहीं देखा कि वो खुद खरीद के दे। वो क्या करते हैं, उसको पैसे देते हैं कि तुम अपनी पसंद का अपने नाप का ले लो। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा देखो जो रस्म रिवाज हमने देखे ना, वो मैनाज प्रोसीजर से गुजरी है, मैं भी गुजरी हूँ। हाँ, लेकिन लड़की को वो साथ लेके जाएगी। अच्छा, लड़के वाले जब देने लगते हैं ना, वो अपनी पसंद से लाल सूट, लाल शूज, वो सैंडल, लाल बैग और मतलब अपनी पसंद से, और फिर कहते हैं अंदर सिलाई करके अपनी फिटिंग कर लेना। ऐसे ही बिल्कुल उसकी पसंद को मद्देनजर। जैसे आप वहाँ पैसे दे रहे हो तो इधर भी पैसे ही दे दो।
ताकि वो भी अपनी पसंद से ले ले। ये नहीं होता, नहीं हम देंगे, या तो फिर अब जरा सा हाई हुआ है तो लड़की को साथ ले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, साथ ले जाने पे भी मेरे पास तो आती है ना फैमिलीज जो कि मदर इन लॉज और नंदे वगैरह साथ में हैं, तो मुझे पता है कि वो फिर वो उसका हाथ कहीं और जा रहा होता है, लेकिन वो लोग कहीं और कर रहे होते हैं कि नहीं ये करना है। वो कहती है मैंने इन्हीं में रहना, तो बेचारी अपनी पसंद को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट नहीं कर पाती। देखो वो फ्रेंकली नहीं होती ना उस तरह, वो तो फिर सास नंद वाला रिश्ता आ गया ना जी। तो सगी बहनें होती नहीं 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 हमने ये नहीं पहना, अम्मी ये नहीं पहना, उनको वो ऐसी इंसिस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, कहीं पे थोड़ा सा उल्टा भी है कि अगर वो उसको साथ लेके चले गए तो उसकी पसंद इतनी हाई फाई है लड़की की भी कि वो फिर ये नहीं देखेगी कि मेरे इन लॉज वाले जो हैं वो इतना ज़्यादा अफोर्डेबल उनकी मतलब रेंज नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से बैलेंस होना चाहिए। ओके। कहीं लड़की को भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए कि यार इतना ज़्यादा इनका नहीं है बजट या इतना इनकी रेंज नहीं है, तो मैं भी थोड़ा सा हाथ हल्का रखूँ। यानी कि हाइपर भी जा सकते हैं आप, मिलीनियम भी जा सकते हैं आप, लालू खेत भी जा सकते हैं आप, जामा क्लॉथ भी जा सकते हैं, आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं और डिपेंड करता है, ये सब चीज़ें बड़ी काउंट करती है, लेकिन अक्लमंद औरत वो ये जो तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सके जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट। लेट्स सी यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आते हैं और फिर मुस्कान भी हमारे साथ होंगी, उनकी जो ब्राइड जिस पर मेकओवर हो रहा है और महनाज का इस पे ड्रेस है, तो हमारे साथ इनका द ब्राइड से महनाज हैं, उनके ड्रेसेस को भी हम देखेंगे। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फिर सुबह फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और हमारी ब्राइड्स बिल्कुल रेडी हो गई हैं। मैं चाहती हूँ पहले प्रेजेंटेशन, एक सॉन्ग इनकी प्रेजेंटेशन हो जाए और सिद्धार्थ भाई प्ले द सॉन्ग, मज़ा आएगा। सबसे पहले हम वाइट ग्रे ड्रेस में सोनिया के ऊपर जो खूबसूरत एक ड्रेस है ब्राइडल और महनाज की क्रिएशन है, तो पहले ये हो जाए, उसके बाद फिर हम मरून कलर के मॉडल जो
पासे उसने जिंदड़ी लुटाई है बन वे ए लव साडा पर की बुराई है वो चकते पट्टे तू चकते फट्टे की सोचे अड़िए लव सिग्नल पड़िए नैनो दे मैजिक वकरे नैनो दे मैजिक वकरे नैनो दे ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਏ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਏ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਏ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿਣੀ ਏ ਜਗਦੇ ਫੱਟੇ ਤੂੰ ਜਗਦੇ ਫੱਟੇ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਦੇ ਕੱਲ ਦਿਲ ਦੀ ਪਈ ਏ ਨੈਨੋ ਦੇ मैजिक वकरे नैनो दे मैजिक वकरे नैनो दे वाइट वाली अपनी जगह, अब मैरून वाली ड्रेस वाले यहाँ पर आ जाए मॉडल। शाबाश, गुड हो गया जी, माशाल्लाह भाई, बहुत खूबसूरत। अच्छा, इन्होंने कहते हैं ना कैरी करना भी बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट भी बहुत अच्छा किया है। बिल्कुल, ये भी बड़ा काउंट करता है। महनाज माशाल्लाह बहुत प्यारा। अच्छा, इसे हम क्या बोलेंगे, ये सिल्क के ऊपर बना हुआ है काम? ये वेलवेट पे बना है, जो कि विंटर्स में बहुत ज़्यादा ये फैब्रिक इन होता है, और ऊपर जो है वो नेट है। अच्छा, ये जो इनका गाउन है ये नेट पे है, और दुपट्टा भी नेट पे है, और ये जो लहंगा है ये वेलवेट पे है। अच्छा, वेलवेट कंफर्टेबल रहता है? बहुत कंफर्टेबल रहता है। विंटर्स में तो रहता है, लेकिन जाहिर है आप समर्स में तो नहीं पहन सकते। तो फिर समर पे तो नेट और ऑर्गेन्जा और शिफॉन अब भी कहीं ना कहीं इन होता है। अच्छा। तो ये वाले फैब्रिक समर में इन होते हैं। ये ड्रेस यानी कि ये भी बहुत जरूरी, अगर ये थोड़ा सीजन वेदर के मुताबिक अच्छा देखिए, मैं इसको सभी पता है क्या करूँगी, जैसे अगर कोई ब्राइड यही वाला ड्रेस, ये डिज़ाइन पहनना चाहेगी समर्स में, तो इसका लहंगा जो वेलवेट पे है उसको नेट पे बना दूंगी, जो कि ऑलरेडी है। ओके, तो ये ऑप्शन है फिर कि वेलवेट को हम हटा देंगे। और ये जो कॉर्नर पे ये जो जिस तरह नीचे बना हुआ है इसका और दुपट्टे पे लगा हुआ है, ये क्या गोटा है, क्या कहेंगे हम इसको? जो इसका काम हुआ हुआ है जी, ये कुछ गोटे का काम है, मिरर वर्क है, मशीन की एम्ब्रॉयडरी है, ज्यादातर मशीन एम्ब्रॉयडरी है। डिसेंट भी है और अट्रैक्टिव भी है, नो डाउट। इसमें दिल से मैं बता रही हूँ, बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है। करीब आए तो और भी प्यारा लग रहा है, वहां से देख रही तब भी अच्छा लग रहा था, यहाँ से करीब से और खूबसूरत ज्यादा लग रहा है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। ये डिपेंड करता है बंदे को क्रिएट करना, तो आप एक अच्छी क्रिएटिव क्रिएशन कर रही हैं तो वो खूबसूरत लगे। बिल्कुल, ऐसे ही ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको ये लाखों वाला जोड़ा जो है वो रेंट पे अवेलेबल है, विद दिस ज्वेलरी और सारी एसेसरीज के साथ। गुड हो गया, गुड हो गया। सबसे आसान महनाज ने कर लिया कि अगर आप अफोर्डेबल नहीं है, कि अगर आप 1-2 लाख का ड्रेस खरीद सकें और वैसे ही वो दोबारा आपने कैरी नहीं करना, अपना पहनना है, तो इससे बेहतर है कि आप जो है रेंट पे ले लें, अपनी ख्वाहिश पूरी कर कुछ घंटे के लिए। बिल्कुल अच्छा है। महनाज बहुत अच्छा लगा, मुस्कान बहुत अच्छा लगा। मैं जाते जाते दोनों से एक मैसेज लेती हूँ और फिर खुदाफिज का। महनाज, ये आपका कैमरा ब्यूटिशियन के लिए, या जिन घरों में शादी, ब्यूटिशियन के लिए नहीं, जिन घरों में शादियाँ हो रही हैं और उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो किस तरीके से अपनी खुशियों को छोटे बजट में भी सेलिब्रेट कर सकते? अच्छा, मेरा तो काम ही यही है ना कि आप छोटे बजट में आप सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो आप ये है कि एक तो सादगी को अपनाएं। ज़रूरी नहीं है कि 4 लाख जो है वो आप जोड़ा जाके ख़रीदें, उसको आप रेंट पे ले सकते हैं और वही अमाउंट जो आप कहीं और ख़र्च कर लें, और आपकी जो है वो खुशी भी पूरी हो जाएगी और आपके पैसे भी सेव हो जाएंगे। थैंक यू महनाज। मुस्कान, ये आपका कैमरा, शहजादी बताएं आप क्या मैसेज दें? अब मेरी तरफ से एक ही मैसेज है कि अगर आप लोग पैसे बचाना चाहते हैं अपने मेकअप के लिए, तो एक ही दिन शूट और एक ही दिन शादी रख लें। ये बहुत प्यारी है, इन्होंने लिखा और उसको मुझे लगता है मिक्स कर आज बजट पे बात हो रही थी ना, बिल्कुल सही, बिल्कुल। मैंने बोला बजट बचा लो आज। यार ये ऐसा करते हैं ना, सुबह में हम शादी कर लेते हैं और रात को वलीमा कर लेते हैं और बचत कर लेते हैं। शलीमा होता है वो, शलीमा बिल्कुल। बस मेरी बहन ऐसे नई नई बातें आ रही होती है मेरे पास,
मुझे खुद समझ लेकिन मुस्कान फिर मेकअप भी एक ही दिन होगा, ये सोच लो। देखो फिर भी कुर्बानी तो दे रही है ना। मेकअप आर्टिस्ट को देनी पड़ती है थोड़ी बहुत। ओके चलिए जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें 2 में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज। फिर सुबह